मूकं करोति वाचालं पङ्गुलिङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं वन्देऽहं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णवी और वैष्णवों का स्वागत है। हरे और कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी गीतानाथ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। सभी को मेरा एक साथ सही भक्तों को सादर प्रणाम। सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा नाचली माता जी। प्रभु जी रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। रिकॉर्डिंग चालू हो गई। जी, ओके प्रभु। रिकॉर्डिंग चालू हो गई। धन्यवाद, आपने याद दिलाया। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं अध्याय 8 की। और कल हमने श्लोक क्रमांक 1 और 2 की चर्चा करी थी। इसमें हमने ये चर्चा करी थी कि अध्याय 7 और 8 के बीच का लिंक क्या है। फिर हमने चर्चा करी थी कि अध्याय श्लोक क्रमांक 1 में अर्जुन ने कुल कितने प्रश्न पूछे। फिर हमने चर्चा करी कि श्लोक क्रमांक 2 में कितने प्रश्न पूछे। तो कल की क्लास के 3 मुख्य मुद्दे थे, 3। तो तीनों हमने चर्चा कर ली है। तो कौन बताएगा कल की क्लास में लिंक क्या था 7वें और 8वें अध्याय के बीच का। कैसा 8वां अध्याय चालू हुआ। हम्म ओ यस, गीता सिंगला जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। नारायण कृष्ण, बोलिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी, अध्याय 7.29 में भगवान ने कहा था ते ब्रह्म तत्व, कि वे वास्तव में ब्रह्म है। तो ब्रह्म का नाम लेते ही अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि जैसे अगले अध्याय में वो पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है। और करेक्ट। 7.30 में उन्होंने कहा था प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्य अक्त चेतस, अर्थात वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। कि मतलब फिर अर्जुन के मन में ये दोनों प्रश्न आए थे कि मृत्यु के समय भगवान को कैसे हम जान सकते हैं। तो ये लिंक स्टार्ट होता है 8th चैप्टर में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बोला आपने। और ऐसे ही संस्कृत बोलना चाहिए, जैसा आपने बोला ना। ऐसे संस्कृत बोल के फिर हिंदी में उसका आप अनुवाद करोगे तो चीजें बहुत जल्दी आपको समझ में आएंगी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अमित प्रभु, पहले श्लोक में अर्जुन ने कुल कितने प्रश्न पूछे थे और प्रश्न क्या थे बता सकते हो आप। ये कौन है 1+0 CB 3 5G है? अच्छा, बताइए मंगल मोहन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, पहले श्लोक में अर्जुन ने 5 प्रश्न पूछे थे। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड। और हरे कृष्ण, कहाँ से आवाज आ रही है।
हरे कृष्णा, ये वन प्लस नॉट CE35G कौन है? अपना परिचय देंगे जरा, मिलनी जानना आवश्यक है। कौन है आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सॉरी, मैंने नाम रिन्यू नहीं किया। बेटा बोल ठीक है, रही थी। समझ गया। ओके, धन्यवाद। ठीक है, अपना वही नाम लिखो ना जो आपको मिला है, वो नाम लिखिए। जी 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 है प्रभु ना? जी। हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो हाँ, तो 5 प्रश्न तो वो हो गए। फिर दूसरे श्लोक में भी अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे थे। यह अमित प्रभु बताइए। प्रभु जी, दूसरे में प्रश्न अर्जुन जी ने 3 प्रश्न पूछे थे। हम्म, आदि यज्ञ हम्म, और ध्येत्म सिमिंदु मधुसूदन प्रण काले। तो हम्म, आदि यज्ञ का मतलब है यज्ञ यज्ञ का स्वामी कौन है। हम्म, और ध्येत्म स्मद मधुसूदन का मतलब है वह शरीर में कैसे रहता है। और हम्म, प्राण काले च कथम, कि अंत मृत्यु के समय भक्ति में लगा रहने वाला आपको कैसे जान सकता है। ये 3 मुख्य प्रश्न थे और ये 3 आधारशिला हैं पूरे चैप्टर की। ये पूरे चैप्टर की आधारशिलाएं 3 नहीं है। 3 चैप्टर का, पॉइंट है। नहीं नहीं, सुन लो आप। आधारशिलाएं 3 नहीं है, आधारशिलाएं आखिरी वाला पॉइंट है कि अंत काल में व्यक्ति कैसे याद रखेगा। इस पे यस ही, प्रभु। इसको उत्तर में भगवान पूरा चैप्टर बोलने वाले हैं। इसके उत्तर में कि अंत काल में कैसे याद रखना, तो भगवान, मैंने कल बताया था, 2 तरीके बताए थे भगवान ने इस अध्याय में कि कैसे अंत काल में उनका स्मरण कर सकते हैं। कौन बताएगा वो 2 तरीके में? प्रभु आपने बोल दिया था, अपना हाथ रिमूव कर लीजिए, है ना। आप अपना अभ्यास बनाओ, बोलने के बाद हैंड रिमूव कर लिया जाता है ऑनलाइन क्लास में। अब यदि आपको उठाना है तो फिर आप दोबारा उठा सकते हैं। सो यस, कौन कोई 2 तरीके की चर्चा की थी कल हमने। भगवान बताते हैं अंतकाल में 2 विधि बताते हैं भगवान, जिनके हिसाब से भगवान का स्मरण किया जाना चाहिए अंतकाल में। इसका उत्तर वही देगा जिसने ध्यान पूर्वक सुना होगा कल। याद कीजिए, मैं हिंट देता हूँ कि पहले तो मैं अनुरोध करूंगा जो भक्त लोग वीडियोज ऑन कर सके तो कर लें, तो बड़ी कृपा होगी। और हिंट ये है कि जब हम वर्ष विभाजन की बात करें थे ना, श्लोकों के विभाजन की, कि अध्याय में हमको 6 भागों में विभाजित किया गया है और किस श्लोक में कहाँ से क्या तक बोला गया है, तब मैंने ये बात बोली थी कि भगवान 2 तरीके बताते हैं इस पूरे अध्याय में, किस तरह अंतकाल में भगवान को याद कर सकते हैं। यस, ऐश्वर्या राय मत राधा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी ट्राई करती हूँ। बिल्कुल एक कीजिए। था जो पूरा जीवन शुद्ध भक्ति करते हैं और जो भगवान को सरेंडर करके चलते हैं। हाँ, तो ये एक ही हुआ। अभी आपने एक रीजन बिल्कुल सही बताया कि जो शुद्ध भक्ति करके भगवान बताते हैं किस प्रकार शुद्ध भक्ति कर कर साधक अंतकाल में मेरा स्मरण कर सकता है। लेकिन वो इसके पहले एक और विधि बताते हैं। यस अनिल गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, योग मिश्रित भक्ति द्वारा भी भगवान का स्मरण किया जा सकता है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखो, इससे क्या होगा, आप सभी लोगों को ना पूरा अध्याय समझ में आ जाएगा। इस अध्याय में कुछ नहीं है। आप 2 प्रश्न पूछे, कौन कौन से वो आपको मिल गए, उत्तर दिए भगवान ने, उसकी चर्चा आज हो जाएगी। फिर जो 5वां प्रश्न है, अंतकाल में कैसे आपका स्मरण करे, इस अध्याय, ये प्रश्न इस पूरे अध्याय का आधारशिला बनेगा। और भगवान 2 तरीके बताएंगे, योग मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति। ठीक है, हो गया अध्याय 8 कंप्लीट। इतना भी अगर आपको पता है तो आप, बहुत कुछ पता है। ये देख के फिर आप आराम से सब अनुमान लगा लोगे कि कहाँ पर क्या है। अच्छा, अब मैंने कल ये बताया था कि 3 तरह की भक्ति बताई थी। कौन बताना चाहेगा वो, उनके नाम और परिभाषा के साथ में, कि भक्ति 3 तरह की होती है कि नहीं? कृष्णाय प्रभु वासुदेवाय। जी, मैंने हैंड रेस किया, मैं कोशिश करूं। अरे अभी रुक जाइए, डिसीजन तो मैं लूंगा। यस सुनीता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। नाम। प्रभु जी 3 तरह की भक्ति होती है, गुणी भूता भक्ति एक पहली, दूसरी है प्रधानी भूता भक्ति और तीसरी शुद्ध भक्ति। बहुत तो सुंदर। गुणी भूता भक्ति में होता है कि जैसे जो जीव जो सकाम कर्म ज्ञान योग ये भक्ति योग सब के साथ साथ योग भी करता है, तो वो इतना जैसे आटे में नमक जितना तो कि वो, कौन सा आटा में नमक, कौन इसमें नमक क्या, आटा क्या है? नमक जितना है तो नमक क्या है इसमें? मतलब वो किस इसमें तरह? नमक है योग भक्ति भक्ति।
योग हाँ है भक्ति, मतलब नमक हाँ जितनी भक्ति करता है वो, आटे में नमक जितनी भक्ति करता है। हाँ और जो प्रधानीभूता भक्ति है, उसमें जो जीव मतलब नमक में आटे मतलब भक्ति ज्यादा करता है और थोड़ा सा उसमें योग भी मिलाता है। योग मिला लेगा, कर्म मिला हाँ लेगा, जी, ज्ञान कुछ भी मिला सकता है हाँ ना। जी। हाँ, और तीसरी शुद्ध भक्ति में सिर्फ भक्ति करता है भगवान को पूर्ण सरेंडर के साथ। तो उसमें ये मिलावट होती है या नहीं होती? नहीं, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, वो शुद्ध होती है। तो मिलावट किस चीज की नहीं होती? उसकी कर्म की, जैसे कर्म योग, सकाम कर्म, ज्ञान योग, इसकी हाँ, मिलावट नहीं होती। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा समझ लिया आपने, बढ़िया से। तो आपको पहले पता थी ये बात कि 3 तरह की भक्ति होती है, उस तरह से बताइए। नहीं, नहीं प्रभु जी, कभी नहीं पता था, आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया तो ही समझ में आया, पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे। हाँ, तो क्या होता है देखो, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जो पहले गुणीभूता भक्ति है ना, उसमें क्या करता है, ज्ञान योगी है वो, तो वो ज्ञानी ज्ञान 90%, 95% ज्ञान है, और 5% जो उसने भक्ति मिलाई है। ऐसे कर्मयोगी वाला भी यही करेगा, 95% कर्म करेगा, 5% भक्ति। आष्टांग योग वाला भी ये 95% आष्टांग योग करेगा, केवल 5% भक्ति करेगा। तो ये गुणीभूता भक्ति हो गई। लेकिन ये प्रधानीभूता भक्ति उसमें से ऑपोजिट हो जाएगा, 95% भक्ति, 5% ज्ञान मिलाया, तो ज्ञान मिश्र भक्ति हो गई। फिर 95% भक्ति, उसमें 5% योग मिलाया, तो योग मिश्र भक्ति हो गई। फिर 95% भक्ति और उसमें उसने कर्म मिला दिया, कर्मकांड थोड़ा सा, तो वो कर्म मिश्र भक्ति हो गई। इस तरीके से हो गया। ये होता है। और जो शुद्ध भक्ति में ना ज्ञान है, ना कर्म है, ना योग है, तीनों नहीं है, वो शुद्ध है एकदम, बिना मिलावट वाली भक्ति। शुद्ध भक्ति मतलब बिना मिलावट वाली भक्ति। जैसे कि आप मार्केट में जाते हो तो घी मिलता है, पर घी में कुछ ना कुछ मिला ही रहेगा, या तो आलू मिला देंगे, या डालडा मिला देंगे, या कुछ केमिकल डाल देंगे, या खुशबूदार पदार्थ मिला देंगे, कुछ ना कुछ रपटक करते रहते हैं। शुद्ध घी भूल जाओ। शुद्ध घी का बस एक ही तरीका, खुद घर में गाय लाओ और फिर दूध से खुद घर में निकालो, तो शुद्ध घी है वो। मतलब 5,000 रुपए किलो भी मिल रहा है, तो शुद्ध घी नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ गया है, ठीक है ना। अब जो है मास्टर श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक क्रमांक 3। तो राधा अष्टमी जी आप पढ़ोगे अनुवाद, मैं श्लोक पढ़ूंगा। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्मं परमं स्वभावो आध्यात्ममुच्यते भूत भावो उद्धव करो विसर्गा कर्म संजितः। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या काम कर्म कहलाती है। हाँ, तो देखिए अर्जुन ने हालांकि 5 प्रश्न पूछे हैं पहले श्लोक में, ठीक है ना। भगवान अभी 3 का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन का पहला प्रश्न क्या था, ब्रह्म क्या है, याद है आपको? इनका भगवत गीता और चेक कीजिए। मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, इसलिए मैं आपको लेकर वापस नहीं जा पाऊंगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ओ, अभी उठा पटक कर ही रहा है, मैंने हाथ नहीं लगाया फिर भी। तो पहला जो था, ब्रह्म क्या है ना, तो भगवान ने उत्तर दिया है, क्या ब्रह्म किसको बोलते हैं, तो जीवात्मा को ब्रह्म बोला जाता है, ये भगवान बोल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था 6 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, तो उसमें आत्मा भी थी, याद कीजिएगा, बराबर है। तो इसी बात को यहाँ बोला गया है कि ब्राह्मण यानी, या ब्रह्म बोलो या ब्राह्मण बोलो, एक ही बात है वो। लेकिन ये ब्रह्मा जी नहीं है, ये ध्यान रखना। इतर भक्त लोग सोचते हैं ब्रह्मा जी की बात हो रही, ब्रह्मा जी नहीं है। ब्राह्मण भी ब्राह्मण है कायदे में वैसे। तो भगवान ने बोला ब्रह्म क्या है, तो वो जीवात्मा है, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अविनाशी और दिव्य जीव, ठीक है ना। तो दिव्य जीव का मतलब कुछ और नहीं बल्कि जीवात्मा है या आत्मा है, एक ही बात है, वो आत्मा बोलो या जीवात्मा बोलो। तो भगवान बोला ब्रह्म यानी आत्मा, ठीक है। ये तो हो गई आपकी एक बात कि ब्रह्म यानी हो गया आत्मा। ये भगवान ने दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया है। तो अभी क्या होता है, आपको थोड़ी सी चीज बता के फिर हम और आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर भगवान कितना स्पष्ट बोल रहे हैं कि आत्मा को ब्रह्म बोला गया है, लेकिन आत्मा को परम ब्रह्म नहीं बोला गया है। एक होता है ब्रह्म या ब्रह्मन, और एक होता है परम ब्रह्म। तो यहाँ पर जो है जीवात्मा को ब्रह्म बोला गया है, परम ब्रह्म नहीं बोला गया है। परम ब्रह्म कौन है,
कौन हाथ उठा के बताएगा, बताना चाहेगा? परम ब्रह्म किसको बोलेंगे? यस, हनुमत प्रेक्षक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। परम ब्रह्म हम बोलेंगे श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। हाँ बिल्कुल सही। तो अभी देखिए, यहीं पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ये तो प्रभुपाद जी और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की दया है कि हम लोगों को चीजें स्पष्ट हो गई कि ब्रह्म यानी जीवात्मा, और परम ब्रह्म यानी आप परमात्मा भी बोल सकते हैं उसको, उसको भगवान भी बोल सकते हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण भी बोल सकते हैं। डिपेंड करता है किस संदर्भ में बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन परम ब्रह्म जीवात्मा नहीं है, ये समझना चाहिए। ठीक है ना? अभी क्या होता है कि देखो, मायावादी लोग क्या बोलते हैं, अहम सोहम। देखो थोड़ा टेक्निकल है, अगर आपको ठीक से समझ में आया तो ठीक है, नहीं भी आएगा तो मैं सिंपल तरीके से समझा दूंगा। मायावादियों का एक स्लोगन, उनका एक सूत्र होता है। आप उनका आश्रम में जाओगे ना कभी, नाम में ढेर लगा हुआ है, तो उनके बाहर बड़े बड़े अक्षर में लिखा रहता है अहम सोहम। तो अहम यानी क्या है, सोहम यानी क्या होता है, वो। ठीक है, तो वो किसको इंगित कर रहे हैं? परम ब्रह्म को इंगित कर रहे हैं। और फिर बोलते हैं अहम, अहम सोहम, यानी मैं, अहम यानी होता है मैं, और सोहम यानी वो। तो वो बोलते हैं मैं वो हूँ। मतलब मैं कौन हूँ? वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी, मैं भी परम ब्रह्म हूँ, और जितने भी जीव वो परम ब्रह्म है। जो कि टोटल गलत फिलॉसफी है, टोटल गलत फिलॉसफी है। क्यों ऐसा वो कह रहे हैं? क्योंकि उन लोगों की अवधारणा ये है कि सारे के सारे जीव, दुनिया में जितने जीव हैं ये परम ब्रह्म ही थे, लेकिन ये माया के प्रभाव में आकर इस जगत में आ गए हैं। और ये दोबारा जो है अगर ज्ञान योग करेंगे तो वापिस परम ब्रह्म में मिल जाएंगे, जो कि गलत धारणा है। बहुत ही गलत धारणा है, जो कि भयानक अपराध है एक तरह से। जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। जीव जीव है, भगवान भगवान है। जीव कभी भगवान नहीं बन सकेगा, ये संभव नहीं है। ठीक है ना? तो जीव जो है वो भगवान का विभिन्नांश होता है एक्चुअली में। माने वो भगवान का अंश जरूर है। गीता में भगवान बोलते हैं ममेवांश जीव भूते जीव लोक सनातना, ये जीवात्मा मेरा ही अंश है। ठीक है ना? तो हालांकि जीवात्मा भगवान का अंश है, लेकिन वो भगवान अंश होने के बाद ही वो भगवान नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मायावादी क्या बोलते हैं कि जीवात्मा जो है, हम योग साधन करेंगे अपना तो हम भी भगवान बन जाएंगे, यानी हम ब्रह्म से परम ब्रह्म में मिल जाएंगे। तो ऐसा भी कभी नहीं होता। जीवात्मा, हमारे वैष्णव सिद्धांत क्या बोलता है, हमारे सारे आचार्यगण क्या बोलते हैं कि जीवात्मा हमेशा अलग अस्तित्व रहता है। वो कभी भी भगवान में मिल नहीं सकती, वो कहीं परम ब्रह्म में नहीं मिल सकती। ठीक है? जीवात्मा जीवात्मा है, ब्रह्म ब्रह्म है, परम ब्रह्म परम ब्रह्म है। वो कभी उसमें मिक्स नहीं होगी, उसका अस्तित्व हमेशा अलग रहेगा। इसे उदाहरण देते हैं रूपा जी, हरे पेड़ पर हरा तोता। मान लो तोता, हरे कलर का तोता अगर पेड़ में बैठ जाए, है ना, मैंने कई बार आंख से देखा है, आप में भी होता, कुछ भक्तों ने देखा हो कि तो पेड़ में अगर हरे तोता बैठ जाए तो तोता दिखता नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम इनको जी। तो तोता दिखता नहीं है, क्योंकि उसका रंग भी हरा है। तो चूंकि तोता दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि तोता पेड़ बन गया, तोता पेड़ में मिल गया, मर्ज हो गया, ये मतलब है क्या इसका? नहीं, ये मतलब नहीं है। हालांकि तोता पेड़ में बैठा है, लेकिन तोते का अपना अलग अस्तित्व है। ठीक वैसे ही जीवात्मा हालांकि भगवान का अंश है, लेकिन उसका अपना अलग अस्तित्व रहता है। यहाँ तक कि हमारा वैष्णव सिद्धांत ये बोलता है, ब्रह्मानंद में भी जाते हैं वो, ब्रह्म ज्योति में भी, तो वो जीवात्मा अलग ही रहती है। अलग अस्तित्व, जीवात्मा का अपना एक अलग अस्तित्व है, वो कभी अपना अस्तित्व खोती नहीं है। ये मायावादी क्या बोल देते हैं कि अरे जीवात्मा अपना अस्तित्व खोती वही परम ब्रह्म बन जाती, जो कि गलत सिद्धांत। ठीक है? और हम लोग भी बोलते हैं अहम सोहम। देखिए हम लोग अहम सोहम का अर्थ कैसे निकालते हैं? मायावादी तो क्या बोलते हैं कि मैं परम ब्रह्म हूँ, ये सारे जीव परम ब्रह्म हैं। हम भी, हम उसका अर्थ कैसे निकालते हैं वैष्णवाचार्य? हाँ है, हम भी वो हैं। एक तरीका ये, और भी तरीके से काटते हैं, लेकिन उनकी बात में अगर ले तो हाँ हम भी वो हैं, लेकिन हम गुण में समान है, मात्रा में समान नहीं है। जैसे भगवान का गुण क्या है? सच्चित और आनंद, ये भगवान का गुण है। ठीक है? भगवान का शरीर हमारे तो शरीर थोड़ी होता है,
हमको चिमटी खोलो तुरंत चिल्ला देंगे, हमें तो मच्छर काट को टाइफाइड हो जाता है। भगवान को थोड़ी ना होता है, क्योंकि भगवान का शरीर ही अलग है, उनकी पूरी बॉडी स्पिरिचुअल है। उस स्पिरिचुअल बॉडी को बोलते हैं सत, चित्त और आनंद। सत मतलब ऐसा शरीर है जिसका कभी विनाश नहीं होता, ना भूत में, ना वर्तमान में, ना भविष्य में। और हमारा शरीर का असत है। अभी हम तो रोज बूढ़े हो रहे हैं, हम लोग तो, कल कुछ और था, आज हम एक दिन बूढ़े हो गए, ठीक है ना। हमारे दांत गिर जाएंगे बुढ़ापे में, या सर्दी जुकाम होगा, अभी वैसी वायरल फीवर चल रहा है। तो हमारा शरीर असत होता है, अस्थाई शरीर है हमारा, ये परमानेंट बॉडी नहीं है। ये जो बॉडी है हमारी ऊपरी आवरण है, ये अस्थाई। ये भगवान का स्थायी शरीर था, सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि खत्म होने के बाद भी रहेगा। फिर चित्त, तो भगवान में जैसे हमारा शरीर जड़ पदार्थों से बना है, 7वें अध्याय में 8 तरह के जड़ पदार्थों की चर्चा हुई है। कौन बताएगा जड़ 8 जड़ पदार्थ? बताइए ऐश्वर्या जी, बोलिए। हरे क्या कृष्ण। हाँ जी, जी बोलिए। प्रभु। प्रभु जी, 3 तो 5 तो अपने वो जो दूसरे होते 3 वो मन बुद्धि अहंकार। हाँ, लेकिन वो शुरू के 5 कौन से हैं? प्रभु जी उसमें आ जाते हैं हमारी जो ध्यान नहीं, हमारी अ, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, हम्म, एक और ध्यान नहीं आ रही प्रभु जी। देखो ध्यान नहीं आ रहा, चलो ठीक है। एक जो रह गया है, देखते हैं कौन बताएगा। तो पानी वो बता, वो बताइएगा जो कि इन्होंने, गिलास पड़ा ये भर दे मेरा तो पूरा। वो बताइएगा जो कि इन्होंने नहीं बताया है। यह सरल रानी माता जी, जो नहीं बताया वो बताइएगा। काम हो गया। वायु नहीं बताया इन्होंने प्रभु जी। वायु, ठीक, ओके, तो हो गया है ना, ठीक है। तो देखिए भगवान का शरीर इन चीजों से नहीं बना। आप लोग म्यूट कर लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होगी, सुन नहीं पाओगे आप। तो भगवान का शरीर इन चीजों से नहीं बना है, उनका तो जड़ांश कुछ है ही नहीं भगवान की देह में। ना उनके अंदर खून है, ना ब्लड है, ना मांस है, ना मज्जा है, ना हड्डी है, कुछ नहीं है। कहाँ से शोर आ रहा है भाई ये? बार बार म्यूट कर कृष्णा रहा हूँ। गुप्ता प्रभु जी, कृष्णा गुप्ता। कृष्ण कृष्ण गुप्ता जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ और आप बार बार अनम्यूट कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? हाँ, म्यूट कर लीजिए, ठीक है, गुड, धन्यवाद, थैंक यू। तो भगवान में जड़ांश कुछ नहीं है, चित्त है, चिन्मय शरीर है उनका, है ना। और फिर आनंद है, हम उनके शरीर में ही आनंद है, बल्कि उनका शरीर संसार में जितने तरह के आनंद है उनका आगार है। तो भगवान को अपने आनंद के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है वो। उनके सामने उनकी पत्नी बैठी हुई है और उनको पुत्र उत्पन्न करना था, तो उन्होंने थोड़ी ना अपनी पत्नी के साथ वो किया, संबंध बनाया। उन्होंने डायरेक्ट अपने पुत्र को उत्पन्न कर दिया बिना उनके ही, क्योंकि इनकी बॉडी स्पिरिचुअल है। और हमारा शरीर हमेशा असत, अचित और निरानंद है। हमारा इस देह में कुछ भी आनंद नहीं, हमारी देह में कुछ भी आनंद नहीं है। हम तो इतनी मेहनत करते हैं अपनी देह को सजाने के लिए, महंगे से महंगा साबुन, कॉस्मेटिक लगाते हैं, इत्र भी लगाते हैं। और वो इत्र दुकान में रखा बड़ा अच्छा लगता है, खुशबू उसमें बड़ी अच्छी आती है, और हमारे शरीर में लग के इत्र की खुशबू भी खराब हो जाती है। हम लोग की देह ऐसी है कि नहीं? तो असत, अचित और निरानंद, हम लोग अपने आनंद के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कोई तो हो बात करने वाला, ऐसा लोग बोलते हैं। क्या करें बैठे बैठे, कोई बात करने वाला है ही नहीं, चलो कहीं मिल के आए। कभी वो लोग मंदिर भी इसीलिए जाते हैं, बोलते बड़ा अच्छा लग रहा है मंदिर जाना। जबकि एक्चुअली सच बात है कि उनको मंदिर जाना अच्छा नहीं लग रहा है। उनका मंदिर में लोग मिलेंगे, लोगों से बातचीत होगी, उनके मन में जो कुछ भरा हुआ है, जो वो किसी को बोलना चाहते हो, कोई सुनने वाला है नहीं, तो वहां उन्हें लोग मिल जाएंगे जो सुन लेते हैं, वो निकलता, उसमें आनंद है एक्चुअली में। तो ऐसा नहीं है, हमको निराश नहीं कर रहे, जाना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ अंदर की बात ये है। सुदेश सुदेश जी को नकल मैंने पूछा तो था शायद। तो ये बात है। तो ये ब्रह्म और परम ब्रह्म में अंतर है। तो जीवात्मा जो ब्रह्म है और परम ब्रह्म भगवान है। जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकती, लेकिन जीवात्मा गुण में भगवान के समान है और मात्रा में अलग। जीवात्मा गुण में भगवान के समान और मात्रा में अलग है। इसे कौन, मैंने 2 3 उदाहरण दिए थे, किसी को उदाहरण से समझाएगा किस प्रकार आत्मा भगवान के समान है, उनसे अलग भी है? हनुमंत प्रेक्षक प्रभु। जी प्रभु जी, एक ने आप समंदर का दिया था कि जैसे हम
एक समंदर की बूंद जैसे है, जैसे समंदर के गुण सभी है पर मात्रा में हम कम है, और भगवान खुद समंदर है, जैसे उनकी मात्रा ज्यादा है और पर गुण तो हम जो समुद्र का जो गुण है वही गुण एक बूंद में भी आता है। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए एग्जांपल है कि समुद्र और समुद्र की बूंद। देखिए समुद्र में पानी में जितना खारापन होगा, एक बूंद भी निकालोगे तो भी उसमें उतना ही खारापन होगा। तो ये समुद्र का गुण है कि पानी खारा होता है, लेकिन उस बूंद से क्या उतना ही नमक निकलेगा जितना समुद्र के निकलेगा? नहीं निकलेगा। बूंद ये में सिर्फ देहात की मात्रा होगी। तो ये गुण और मात्रा में अंतर होता है। दूसरा उदाहरण कौन बताएगा? तीन उदाहरण है, समुंदर और उसकी बूंद। ये तो होगा, अभी दो उदाहरण हो रहे हैं। या जितेंद्र प्रभु बताइए, जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु। पर जी ये सोने का खान से प्रभु जी, सोना का अगर छोटा टुकड़ा निकालेंगे तो उसमें भी जो क्वालिटी वो होगा, मतलब गुण सोना का ही होगा, लेकिन वो मात्रा में कम होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तीसरा उदाहरण ऐश्वर्या जी बताइए, तीसरा उदाहरण। नहीं प्रभु जी, यही सोने वाला ही बताना था। चलो तीसरा अपन नीलांचल माता जी सुनते हैं। यस नीलांचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको सादर प्रणाम। अग्नि और चिंगारी प्रभु जी, बिल्कुल सही। अग्नि और चिंगारी। हाँ, एक्सप्लेन कीजिए, भक्तों को हाँ जी, बताइए। जैसे आग है और उसमें से जो चिंगारी निकलती है वो भी गर्म होती है, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में। और हाँ, आग तो पूरी आग ही है, यस इस यस। तरह। तो देखिए बहुत सही एग्जाम्पल दिया। तीन एग्जाम्पल हो गए, समुंदर, समुंदर और उसकी बूंद, सोने का कण और सोने की खान, अग्नि और चिंगारी। ठीक है ना? तो आप, मेरा ख्याल है सब भक्तों को समझ में आ गया होगा। तो ये बात होती है, ये जीव, ये हमारा वैष्णव सिद्धांत है। तो भगवान ने, अर्जुन ने पूछा कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है? भगवान ने बोला जीव जो है वो जीवात्मा है जो कि अविनाशी है। ये आत्मा का गुण है कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। आत्मा कपड़े बदलती रहती है, शरीर बदलती रहती है 84 लाख, लेकिन विनाश नहीं होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद बोल रहे हैं और उसका नित्य स्वभाव। आपको याद है मैंने कहा था कि यहाँ पर आध्यात्म का मतलब स्पिरिचुअलिटी नहीं है। यहाँ पर आध्यात्म का मतलब है जीव का स्वभाव। ठीक है ना? जीव का नेचर, उसको बोला गया है आध्यात्म। ठीक है ना? तो देखो अब जीवात्मा भी दो तरह की होती है। एक होती है शुद्ध आत्मा और एक होती है बद्ध आत्मा। ठीक है ना? शुद्ध आत्मा ऐसे प्रभुपाद जी हो गए जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, और हम लोग हैं बद्ध आत्मा। तो दो तरह की आत्माएं होती है, शुद्ध आत्मा और बद्ध आत्मा। तो दोनों का स्वभाव भी अलग अलग होता है। शुद्ध आत्मा का स्वभाव क्या होता है? उनकी स्वाभाविक ही कृष्ण के प्रति आसक्ति होती है, स्वाभाविक रूप से, शुद्ध आत्मा की। और जो बद्ध आत्मा होती है उसकी स्वाभाविक रूप से किसके प्रति आसक्ति होती है? माया के प्रति। तो शुद्ध आत्मा की स्वाभाविक रूप से जो है आ, कृष्ण के प्रति आसक्ति होगी, और बद्ध आत्मा की स्वाभाविक रूप से माया के प्रति आसक्ति होती है। ये स्वभाव है। तो आत्मा का स्वभाव ही भगवान बता रहे हैं। ठीक है ना? इस बात को स्वभाव यानी आध्यात्म यानी स्वभाव। और फिर क्या तीसरा का अर्जुन ने पूछा कर्म क्या है? कर्म क्या है? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। सकाम कर्म जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं अपनी टीका में, तो उसको गुरुपाद जी ने यहाँ पर लिया, उनकी टीका से लिया हुआ है, ये इसको समझा करो आप। तो कर्म, कर्म का अर्जुन ने पूछा तो कर्म का मतलब क्या है? तो यहाँ पर कर्म का मतलब भगवान उत्तर देंगे कि आ, क्या कहते हैं अपना, पिछले जन्म में जो जीव ने कर्म किए, पिछले जन्म में जीव ने जो कर्म किए होते हैं उन कर्मों के अनुसार जीवात्मा को अपना अगला शरीर मिलता है। ठीक है? उन्हें कर्मों के अनुसार कॉकरोच बनना है तो कॉकरोच बनेगा, छिपकली बनना है तो छिपकली बनेगा, इंसान का मनुष्य मिलना है तो इंसान का मनुष्य मिलेगा। और अगर अच्छी भक्ति करी है तो भगवान उसे भक्ति के परिवार में जन्म देंगे। तो भगवान इसी को बोल रहे हैं कर्म। अर्जुन ने पूछा कर्म क्या है? तो भगवान ने बोला कर्म वो चीज है, वो कार्यकलाप, वो कार्यकलाप जिनके आधार पर जीव का अगला शरीर निर्धारित किया जाता है, इसे कौन सा शरीर मिलना है, उसको बोलते हैं कर्म। ठीक है? समझ में आएगा? किसी को कुछ पूछना है अभी तक जो मैंने समझाया?
अभी तक जो कोई मैं समझाया, ब्रह्म परम ब्रह्म, स्वभाव, आत्मा, कर्म, है ना? नहीं पूछना तो बहुत अच्छी बात है भाई। यह सदा योगिनी माता हाँ जी। जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, सादर प्रणाम प्रभु जी। जो पहला बताया ना आपने ब्रह्मा और उसका, वो एक बार बता दीजिए, बिकॉज मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। थोड़ा जल्दी आया करो आप। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। सुनिए, तो ब्रह्म का मतलब अर्जुन ने पूछा था कि ब्रह्म क्या है, तो भगवान ने उत्तर दिया कि ब्रह्म जो है अविनाशी जीवात्मा है। ये उसका उत्तर जी दिया है। ठीक है, जी। ओके बस। तो किसने पढ़ा था अनुवाद? तात्पर्य पढ़िए, लाल 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 अक्षरों वाला पहला 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 पैराग्राफ पूरा पढ़ दीजिए, फिर मैं बता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, प्रभुपाद की जय। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से परे परम ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव और परम ब्रह्म का अर्थ है भगवान है। रुक जाइए, तो जो बात पढ़ी अभी इन्होंने, किसी को कुछ इसमें संदेह प्रश्न है? ये मैंने आपको पूरे 15 मिनट इसी 2 लाइन के बारे में बताया है जो प्रभुपाद जी ने। किसी का कोई डाउट है? समझ में नहीं आ रहा हो क्या है ब्रह्म, परम ब्रह्म क्या है, अविनाशी क्या है, नित्य क्या है, इसका विधान कभी नहीं बदलता? अच्छा, यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ब्रह्म अविनाशी है तथा नित्य है, तो अविनाशी समझ में आ गया, नित्य भी समझ में आ गया। फिर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसका विधान कभी नहीं बदलता, तो इससे क्या तात्पर्य है? कौन समझाना चाहेगा? इसका विधान कभी नहीं बदलता से क्या तात्पर्य है? ये संग्रहणी माता जी ट्राई कीजिए। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ट्राई कर रही हूँ प्रभु जी। जी कि बिल्कुल। जैसे जो हम करते हैं ना, जिस सारी, जब जैसे शरीर मिला है, जो हम कर्म करते हैं, जो हमारा स्वभाव होता है ना, तो जब हम मर जाते हैं तो आत्मा के साथ वो स्वभाव चला जाता है, वो चेंज नहीं होता। वो नेक्स्ट जो मिलेगा उसमें भी वही स्वभाव रहेगा उसका। हाँ, ये उत्तर, इसका एक उत्तर है जो कि सही है। ठीक है ना, गुड, वेरी गुड। यस, अनिल 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 गुप्ता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे समझ में तो यह है कि विधान कभी नहीं बदलता। इसका यही है कि जो हमारा जो कर्म हम करते हैं उसी हिसाब से आगे हमें शरीर मिलता है, उसी के अनुसार मुझे जो समझ में आया। हरे हाँ, कृष्ण। तो शरंगानी माता जी का ही सेम पॉइंट है लगभग ना, वैसे ही है। ओके ठीक है, गलत नहीं है, सही है, दोनों सही है। तो जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु। प्रभु जी, ये हम जो समझ पा रहे हैं कि जैसे आत्मा का सत्यचित आनंद है, चीनी का मिठास है, उसी तरह जीव का स्वरूप है, जीवेरे स्वरूप नित्य कृष्ण दास, ऐसा कुछ। करेक्ट, बिल्कुल सही, ये भी सही है। वेरी नाइस, थैंक यू। यस, गीता सिंगला जी। प्रभु जी, मुझे ये समझ आया जैसे इसमें बताया कि ब्रह्म और परम ब्रह्म के बारे में, तो ब्रह्म जो है, चाहे वो अगला जन्म ले ले, तो वो आत्मा ही, बद्ध आत्मा ही जैसे रहती है, जैसे ब्रह्म ही रहते हैं। और जैसे जो परम ब्रह्म है, भगवान भगवान ही रहते हैं। तो ये विधान कभी नहीं बदलता। हाँ, वेरी गुड। कि जीवात्मा भले ही वो शरीर बदल लेगी, लेकिन वो भगवान जीवात्मा नहीं ही बन रहेगी। सकती। ब्रह्म ब्रह्म ही रहेगा, परम ब्रह्म परम ब्रह्म रहेगा। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल एग्जैक्ट यही है यहाँ पर। हालांकि जो बोले वो भी सारे के सारे सही, वो भी गलत नहीं है। यस, ऐश्वर्या राधा जी। प्रभु जी, यही कि जो ब्रह्म है, जीवात्मा, जात्मा, जो भी हम कह रहे हैं, मतलब उसकी अपनी हमेशा आइडेंटिटी रहती है, उसकी आइडेंटिटी कभी नहीं खत्म होती। क्या बोले इंडिविजुअल आप? आपकी हमेशा। स्पष्ट आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा साउंड में कोई दिक्कत है थोड़ा। प्रभु जी, यही कि जो आत्मा है, जो जीवात्मा हम जिसकी बात कर रहे हैं, ब्रह्म, उसकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी हमेशा बनी रहती है। हाँ, वही सेम पॉइंट है जो गीता जी ने बोला कि देख लो, ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है, इसका विधान कभी भी नहीं बदलता का एग्जैक्ट यहाँ जो संदर्भ में मतलब वो है कि ब्रह्म ब्रह्म ही रहता है, वो परम ब्रह्म कभी नहीं बनता। ये विधान है। और बाकी जो उन्होंने उत्तर दिए वो भी सारे के सारे उत्तर सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है वो, एक्यूरेट। और एक और विधान है कि यहाँ पर मतलब ये भी है कि परम ब्रह्म सच्चित और आनंद होते हैं, तो ब्रह्म भी सच्चित और आनंद होता है। ये विधान भी कभी नहीं बदलता। देखिए चर्चा से कितने सारे कारण निकल के आ गए। मतलब इतना तो मुझे भी नहीं सोचा था मैंने, इतना कि आप लोगों ने मुझे बता दिया। तो ये चर्चा से ऐसे चीजें निकल के आती हैं, इसको बोलते हैं मंथन करना, है ना? तो बहुत बढ़िया, ठीक है, हो गया ये। अब आगे पढ़िए। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है।
किंतु कौन है उसे भाई? कभी परम ब्रह्म नहीं मेरे दरवाजे बंद करो दोनों। कौन है? अनिल गुप्ता प्रभु जी है। अनिल गुप्ता प्रभु जी। अनिल गुप्ता जी, देखिए भाई, सॉरी प्रभु जी, सॉरी, वो खुला रहा है। हाँ, आप जब बोलते हो ना तो आप प्रैक्टिस किया करो कि आप ऑफ कर दिया करो, ठीक है? चलो ठीक है, पढ़िए आगे। किंतु उसे कभी परम ब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति में मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। रुक जाइए, ठीक। अच्छा, आपने पहले ऊपर की लाल लाइनें पढ़ी, फिर नीचे की लाल लाइनें पढ़ी, करेक्ट है ना? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, ठीक है। तो वही बात है, तो वो जीव का ब्रह्म का ही मुद्दा उठाया प्रभुपाद जी ने, हमने भी इसी मुद्दे पे चर्चा करी कि वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है। अब समझ, जीव मतलब आत्मा को, जीवात्मा बोलो, आत्मा बोलो, ब्रह्मन बोलो, किंतु उसे कभी परम ब्रह्म नहीं बोला जाता। क्लियर हो गई बात? वो परम ब्रह्म नहीं है। परम ब्रह्म कौन है? गीता में भगवान ने बोला है, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भवान। कृष्ण को बोलते हैं आप ही परम ब्रह्म हो, ठीक है ना? तो जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है का मतलब क्या है कि वही 84 लाख जोड़ियां उसके पास हैं, 84 लाख कपड़े हैं, तो जैसे कर्म करता है वैसे उसे कपड़े मिलते जाते हैं, ठीक है ना? तभी वो अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति में मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है। इसका मतलब ये है कि जीवात्मा ये सोच लेती है कि मैं ये शरीर हूँ, इसको बोला गया अंधकार रूप भौतिक प्रकृति। जीवात्मा ये मान लेती है ना कि मैं ये शरीर हूँ, जैसे कुत्ता है, कुत्ता मान के बैठा कि मैं कुत्ता हूँ। गाय ने मान लिया कि मैं गाय हूँ, उनके दिमाग में बिल्कुल बात बैठ गई है वो अच्छी तरीके से। तो इसी प्रकार मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी कभी कभी जीवात्मा बोल देती कि मैं ये शरीर हूँ। तो फिर जैसी वो सोचती है जीवात्मा कि मैं शरीर हूँ, जैसी मान लेती है, जैसा ये जो कंसेप्शन, ये जो अवधारणा वो दिमाग में बहुत ग्रंथि, हृदय ग्रंथि, बहुत जटिलता से गठान की तरह बन जाता है उसके माइंड में। और जैसी ये उसके दिमाग में बात आती कि मैं शरीर हूँ, बस वैसे ही उसके जीवन में असीमित कष्टों का, परेशानियों का चक्र चालू हो जाता है। सारी प्रॉब्लम की जड़ ये होती है कि मैं ये शरीर हूँ। जब तक हम इस बात को मान के चलेंगे मैं ये शरीर हूँ, तब तक हम समस्याओं में फंसे रहेंगे। और जब हम इस बात को मानेंगे नहीं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो आपको लगेगा अरे मैं अननेसरी परेशान हूँ। भाई, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से भी अलग हूँ, मैं शरीर के बाहर जो परिस्थितियां उनसे भी अलग हूँ, बाहर के जो लोग हैं उनसे भी अलग हूँ, तो मैं क्यों इतना टेंशन लूँ? मैं वो हूं ही नहीं। तो ये हम केवल इंटरेस्टेड, ये साक्षात्कार की बात है, बुद्धि के तरफ बस समझ सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये बहुत ऊंचा स्तर था, हम भी इस स्तर पे नहीं है, लेकिन ऐसा बोलने से भी हमको थोड़ा ऊर्जा मिलती है, क्या ठीक है, हमारा मन का जो कभी कभी मन विक्षुब्ध होता है तो कम हो जाता है कि ठीक है, हम इतना तो मान ही सकते हैं कि चलो हमारी परिस्थितियां टेम्परेरी हैं और मैं नित्य हूँ। बोला ना भगवान ने, ब्रह्म अविनाशी और नित्य, देखो सबसे ऊपर। तो जब मैं नित्य हूँ तो मेरी जो परेशानी है तो ये तो अनित्य है, टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। तो इतना क्यों परेशान होना है, इतना डिस्टर्ब क्यों होना है, मुझे अपने आप को क्यों करना है कि मेरा भजन साधन ही बिगड़ जाए? इतना डिस्टर्ब नहीं होना मेरे, ठीक है, टेम्परेरी चीजें हैं, चल रही हैं, चल रही हैं। तो हम जब चलाते हैं गाड़ी, चौराहे पे जाते हैं तो लाल बत्ती आ जाती है, तो क्या लाल बत्ती हमेशा ही रहती है क्या? कभी सुना आज तक मम्मी अभी तक घर नहीं पहुंची क्यों? हाँ मम्मी, लाल बत्ती लगी हुई है, तो पता लगा 24 घंटे वहीं हो रहा है। ऐसा कभी सुना है? कभी नहीं होता है। लाल बत्ती फिर हरी बत्ती खुलेगी, हरी बत्ती खुलेगी, जुम से हम गाड़ी निकाल देंगे। तो हमारे जीवन की कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, इसको समझना चाहिए। हमारे जीवन में चाहे हमारे शरीर की प्रॉब्लम हो, चाहे हमारे अड़ोसी पड़ोसी से प्रॉब्लम हो, चाहे घर से प्रॉब्लम हो, चाहे भक्तों से प्रॉब्लम हो, कोई भी रिश्तेदारों की समस्या, कोई भी समस्या हो, वो कोई प्रॉब्लम टेम्परेरी नहीं है। तो हमेशा ये चीज याद रखिए, एवरी प्रॉब्लम ऑफ लाइफ इज टेम्परेरी, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब मेरे जीवन की जितनी भी समस्याएं वो अस्थायी है, और मेरे जीवन का जो मूल उद्देश्य वो क्या है? भगवान का साक्षात्कार करना। इस बात को जहाँ अपने आईने में जहाँ हम लोग कंघी करते हैं, जहाँ लिपस्टिक लगाते हैं, वहाँ अच्छे से चिपका के लगा देना चाहिए। जितनी बार हम देखेंगे ना उतनी बार हमें याद आएगा, बार बार याद आता रहेगा, है कि नहीं? कि जितनी भी समस्या है वो अस्थायी है, और मेरे जीवन का यह मूल उद्देश्य है भगवत साक्षात्कार। तो मेरा दिमाग वहां होना चाहिए, मेरे को अपना समय, मेरे को अपनी एनर्जी वहां लगानी चाहिए।
ठीक है, ये बात है। तो देखो परम ब्रह्म पे कितना सारा बोल दिया हमने ना। इसके बाद क्या है? ऑफ हो गया। बड़ी प्रॉब्लम हो गई मेरे कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर खराब हो गया। ठीक है, तो अगला अगला श्लोक लेते हैं। किसके पास है भगवत गीता? श्लोक क्रमांक 4, या सदानंदिनी योगिनी माता जी है। पढ़ना आप श्लोक क्रमांक 4, मैं समझाने का प्रयास करूँ। श्लोक क्रमांक 4, आदिभूतम क्षरो भावा पुरुषश्च आदिदेवतम आदि यज्ञ हमेवात्रा देहे देह भृतांबरा। शिला प्रभुपाद की जय। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो अर्जुन ने पिछले श्लोकों में 3 प्रश्न और पूछे थे। आदिभूत कौन है, आदिदेव कौन है, और आदि यज्ञ कौन है? याद है आपको? भगवान इन तीनों का उत्तर दे रहे हैं। आदिभूत कौन है, आदिदेव कौन है, और आदि यज्ञ कौन है। चलिए, मैं कंप्यूटर खराब हो गया, असल में मेरा पूरा भगवानी योजना कुछ और ही थी। मैं जो है चालू करने वाला था नया कोर्स, लेकिन वो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, पोस्टपोन करना पड़ेगा। ये गया। ठीक है, तो आदिभूत क्या है? आदिभूत को देखो भगवान बोल रहे हैं ना, कि क्या बोल रहे हैं, एक मिनट, श्लोक क्रमांक 4। आदिभूत का मतलब है कि जिसका विनाश होता है या क्षर होता है। एक होता है अक्षर, अक्षर, एक होता है क्षर। तो श्लोक में शब्द क्या आया है? क्षर। क्षर यानी निरंतर परिवर्तनशील होता है। एक चीज ये होती है कि जो चीज क्षर होती है उसमें हर कुछ निश्चित समय के बाद परिवर्तन होता है और उसका विनाश भी होता है। तो क्या लग रहा है ऐसी चीज कौन होती है? कौन बताना चाहेगा? आदिभूत क्या है? इसमें निरंतर परिवर्तन भी होता है और उसका विनाश भी होता है। एक मिनट रुकिए, 3-4 लोगों ने हाथ उठाया, काफी लोगों ने उठाया है। यस, नवदा भक्ति माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, तन्मय प्रणाम। मनुष्य की शरीर प्रभु जी। हाँ, वाह, क्या बात है, आप लोग बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हो, सबको बड़ी तेजी से समझ में आ रहा है? प्रभु तो जी आप शरीर की समझाते हैं बहुत अच्छा हो। तो आदिभूत का मतलब है शरीर, इस देह की बात हो रही है। तो ये शरीर होता है, इसमें नियमित समय परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। तो विनाश तो होता ही, वो हम सब जानते हैं। तो इस शरीर में कितने परिवर्तन होते हैं, किसी को पता है? या उनके नाम भी कोई बताना चाहे? यस, मंगल मोद जननी माता जी बताइए। जी प्रभु जी 6 परिवर्तन होते हैं। अब पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? जी प्रभु जी। क्या हो गया? कौन से? प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही हरे है। कृष्णा प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी गलत बताया मैंने? बिल्कुल सही बताया। मैं तो सोच रहा हूँ कि अब मैं आप सब क्लास मुझे लेना चाहिए बजाय आपको देने के बजाय। बताइए, 6 कौन कौन से होते हैं? प्रभु जी पहले जन्म लेता है, फिर बढ़ता है, फिर कुमारावस्था में और कुछ काल तक रहता है और कुछ जीव उत्पन्न करता है, फिर मतलब क्षीण हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही, परफेक्ट, एकदम एक्यूरेट, वेरी नाइस, वंडरफुल। तो ये 6 परिवर्तन होते हैं, ये हर जीव में होते हैं। कोई भी जीवात्मा, चाहे वो फूल हो, तितली हो, हाथी हो, घोड़ा हो या मनुष्य हो, जितनी 84 लाख योनियां हैं, एक कीटाणु भी छोटा सा क्यों ना हो, इन सब में 6 परिवर्तन होते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं क्षर यानी ये, यानी देह, इसे ये आदिभूत है। तो आदिभूत मतलब शरीर। शरीर के 2 लक्षण बताया भगवान ने। आदिभूत यानी वो जिसमें कि 6 परिवर्तन होते हैं, एक। दूसरा आदिभूत यानी वो जिसका विनाश होता है, यानी शरीर, बॉडी। गुड, समझ में आ गया? फिर बोला जा रहा आदि देवम। आदिदेव क्या है? तो आदिदेव का मतलब है यहाँ पर विराट पुरुष,
या भगवान का विराट रूप। अब इसको समझ लो आप ये क्या होता है। क्या आगे के श्लोक में चर्चा आएगी, आप में से कुछ भक्तों ने सुना है मेरे से, जैसे कि अनिल गुप्ता प्रभु जी हैं या गीता जी हैं, तो विराट रूप 11वें अध्याय में चर्चा आती है इसकी गीता के, जिसमें कि तो विराट रूप क्या है, एक संकल्पना है, एक संकल्पना, एक उपमा दी गई है भगवान को समझने के लिए। तो ये किन लोगों को दी गई है, ये भक्तों के लिए नहीं है, समझिएगा इस बात। भक्त से अगर आप बोलोगे भगवान क्या है, तो बोलेगा भगवान तो मुरली बजाते हैं, तो त्रिभंग ललित फॉर्म में खड़े होते हैं, सर में मोर पंख लगाते हैं, और वो लोग, भक्त लोग उनको भगवान मानते हैं, और वो भी मानते हैं कि भगवान की देह जो सच्चित आनंद है। लेकिन ऐसे कुछ योगी होते हैं जिनका चित्त में बहुत ज्यादा अशुद्धि होती है, अनर्थ बहुत गहरे होते हैं, इतने ज्यादा गहरे होते हैं कि वो लोग सच्चिदानंद स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते, सोचते हैं कैसे हरे कृष्णा वाले ये लोग, पता नहीं क्यों मंदिर जाते हैं, पता नहीं किसकी पूजा करते हैं, क्या होगा वहां से, क्योंकि हृदय में उनकी इतनी अशुद्धि होती है। तो उनके लिए शास्त्र ने एक विचारधारा दी है कि भाई तुम्हारा चित्त इतना अशुद्ध है, तो उनको समझाने के लिए बोला जा रहा है कि देखो, एक विराट रूप होता है, विराट रूप की दो आंखें होती हैं, तो दो आंखें क्या है, सूर्य और चंद्रमा होते हैं। विराट रूप के पैर होते हैं, तो पैर क्या है, वो नीचे के जो 7 लोक या अधोलोक उसकी तुलना की गई है। फिर विराट रूप का सर होता है, तो वो स्वर्ग लोक है। विराट रूप का पेट होता है तो मृत्यु लोक है। उनकी 2 बाहें, इस तरह से उनको बताया जाता है, ये ट्रिक है। जैसे कि मैंने बताया था, एक बच्चा था गणित में बहुत कमजोर था, सारे टीचर आके फेल हो गए थे पढ़ाते पढ़ाते, तो एक नया टीचर आया, बोला मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा लेकिन मैं फीस 10,000 रुपये महीना लूंगा। सीट तैयार हो गया, तो वो गया, उसने पता किया, बच्चे से बातचीत करी, तो पता लगा कि बच्चे को गाय में बड़ी रुचि है। तो ब्लैक बोर्ड पे गया, उसने गाय बना दी, ये क्या है, गाय। तो उसने प्लस का निशान बनाया, फिर एक गाय और बना दी, अब कितनी गाय हो गई, 2 गाय। फिर 2 गाय बनाई, फिर उसमें 2 गाय को मल्टीप्लाई किया, अब कितनी गाय हो गई, 4 गाय। ऐसा कर उसने पूरी गणित सिखा दी। उसी प्रकार जो योगी होते हैं उनके लिए विराट रूप की संकल्पना दी जाती है, उपमा दी जाती है। तो वो क्या करते हैं, विराट रूप में मेडिटेट करते हैं वो, ये भगवान के चरण है, ये भगवान की भुजा है, ये भगवान का स्वर्ग लोक है, इस तरह से मेडिटेट, भगवान की आंखें हैं, ये सूर्य चंद्रमा, ऐसा मेडिटेट करते 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 उनके श्वास भी अलग होते हैं। फिर उनका धीरे धीरे चित्त शुद्ध होता है। जब चित्त शुद्ध होता है, इसके बाद वो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को ग्रहण कर पाते हैं। उनके लिए बोला गया आदिदेवम। आदिदेव मैंने भगवान का विराट रूप। तो उसमें क्या क्या आता है अभी सुनिए, उसमें भगवान का सारे देवी देवता आते हैं, 33 कोटि देवी देवता, जो कि भगवान ने अर्जुन को दिखाए कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो दिखाएंगे। सारी 84 लाख योनियां आती हैं, सब दिखता है उसमें, क्षर और अक्षर, चल और अचल, सब चीज है उसमें आती है विराट रूप में, सब कुछ सृष्टि में जो कुछ है वो सब दिखता है, वो विराट रूप के अंदर आता है। तो आदिदेव यानी विराट पुरुष, जिसके अंतर्गत समस्त देवता, 84 लाख योनिया, क्षर चर सब समझ में आते हैं। ठीक है ना, वो जब आप दूसरा स्कंद पढ़ोगे तो उसमें डिटेल में वर्णन है उसका अच्छे से, अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए। तो ये बात है। तो जो अशुद्ध अशुद्ध चित्त वाले योगियों को इसकी संकल्पना दी जाती है। तो आदिभूत हो गया शरीर, आदि आ, देव हो गया भगवान का विराट रूप, और आदि यज्ञ क्या है, तो आदि यज्ञ परमात्मा, हमें चर्चा की थी, जो सबके हृदय में रहते हैं, जिनको क्षीरोदक्षाई विष्णु बोलते हैं। तो तीनों का उत्तर भगवान ने अर्जुन को दे दिया, आदिभूत बता दिया, आदि देव बता दिया, आदि यज्ञ बता दिया, ये तीनों बातें बता दी। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न जो मैंने ये बताया, कोई संदेह, कोई संदेह का अगर असुर हो तभी उसे मार दीजिए। कल चर्चा सर जी की एक थी। बार आधे ये दोबारा बता दीजिए। आदि यज्ञ। आदि यज्ञ परमात्मा, उनको ओके। क्षीरोदक्षाई विष्णु भी बोलते हैं। वो जो देखिए 2 परमात्मा है, एक का पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा है जिनको बोला था गर्भोदक्षाई विष्णु, और एक परमात्मा जो जितने जीव हैं 84 लाख यूनियन के हृदय में रहते हैं, जिनको बोलते हैं अंतर्यामी बोलते हैं, प्रयात्मा भी बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, अंतर्यामी परमात्मा बोलते हैं, जो हम सबके हृदय में रहते हैं। ठीक है। जी प्रभु। प्रभु जी एक क्वेश्चन था कि जैसे फिर जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनको दिव्य दृष्टि दी थी और भगवान ने अपना विराट रूप का दर्शन करवाया था, तो अर्जुन तो भगवान के भक्त थे। तो
तो उनको फिर विराट रूप का दर्शन क्यों करवाया उन्होंने? जब उन्होंने उनसे पूछा था कि आप कौन हैं, आप ऐसे, आपका ये इससे देख के तो मुझे बहुत डर लग रहा है, ये वो सब, तो फिर अच्छा, ऐसा क्यों दिखाया था? क्योंकि आपने अभी बोला ना कि ये तो उनके लिए हैं जो अशुद्ध चित्त वाले हैं, बराबर है। अशुद्ध चित्त वाले संतों के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो मैं इस क्लास में काफी चर्चा कर चुका। उस क्लास में अनिल गुप्ता जी भी थे और गीता सिंगला माता भी जी थी, और भी एक दो लोग होंगे शायद। कौन इसका उत्तर देना चाहेगा, जो लोग सुन चुके हैं? दो हाथ उठे हैं। यस, अनिल गुप्ता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अर्जुन ने स्वयं के लिए नहीं कहा था, वो तो उनके लिए कहा था जो आगे आएंगे आप लोग, वो बिल्कुल जो नहीं मानेंगे पर अपने आप को भगवान मानेंगे, उनके लिए दिखाया गया था। देखो भाई, ये हैं भगवान, ये होते हैं, इसलिए उनको वो दिखाया जो गया। वो जो था ना, सरदेवी माता जी सुनिए बात। अर्जुन ने जब जी वो प्रश्न पूछा, भगवान का विराट रूप दिखाया, तो अपने लिए नहीं था। वो उन लोगों के लिए था जो नास्तिक लोग हैं। लोग बोलते ना मैं भगवान हूँ, तो ठीक है, हाँ जी भगवान हो तो विराट रूप दिखाओ। गीता में तो भगवान ने विराट रूप दिखाया ना, गीता को तो मानते हो ना? हाँ, तो विराट रूप जी दिखाओ। जी उनके लिए था, मायावादियों के लिए था, और जो योगी जिनका मैंने बताया अशुद्ध चित्त वाले योगी, उनके लिए था। जी। इस तरह के लोगों के ठीक लिए है। करवाया था। ठीक है। जी जी बिल्कुल। अच्छा प्रश्न पूछा आपने, वेरी गुड। ओके, तो इस तरह से सारी चर्चा हो गई। अब तात्पर्य कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ रहा था? प्रभु जी मैं ही पढ़ रही थी। पढ़िए। इस श्लोक में कृष्ण भावना अमृत की महत्ता दर्शिता, अरे, सॉरी प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, ये कहाँ पहुंच गया? आपका भी कंप्यूटर खराब हो रहा है नहीं क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, ये पेज आगे चला गया। मैं खोल के रखा था, वो पृष्ठ आगे चला गया। ठीक कोई है। नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, पढ़िए। यह यह भौतिक भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट रूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं, आदि देवत कहलाती हैं। तो ये प्रत्येक रुके रुके शरीर। रुके रुके रुके, देखिए, तो मैंने आपको बताया था ना, आदि भूत क्या है? तो भौतिक देह है। क्योंकि देह किससे निकली? प्रकृति से निकली। तो प्रभुपाद जी ने भौतिक प्रकृति लिखा। एक ही बात है, भौतिक प्रकृति बोले या देह बोलो। फिर ये आदि भूत हो गया। फिर क्या है? आदि 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 देव। आदि देव क्या? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं विराट रूप, जिसमें सारे देवता सम्मिलित होते हैं। पढ़िए। जी। इस श्लोक के प्रसंग में शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा। रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट। ये आपने कहाँ पढ़ रहे हो? यह ये किसी निश्चित समय में उत्पन्न होने के बाद। ये इम्पोर्टेंस छूट गया। प्रत्येक हाँ, शरीर में आत्मा तथा प्रत्येक परमात्मा का शरीर में वास। आत्मा सहित परमात्मा का वास वेट होता वेट है। वेट, रुकिए रुकिए, सुनिए सुनिए सुनिए, जल्दी मत कीजिए। आप यहाँ से पढ़िए, परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा। जी मिलेगा मुझे। पीछे बैक जाइए माता जी, विनष्ट हाँ कर जी दी हाँ जी। जाती है। जी जी। परमेश्वर के विराट रूप की धारणा, थोड़ा जिसमें धीरे, सारी। बताइए, थोड़ा धीरे से पढ़िएगा, मतलब गति धीरे हो, चलने की गति, ताकि मैं सबको समझा सकूं। ठीक है ना? परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं, आदि देवत कहलाती हैं। रुक जाइए। तो देखिए, आदिभूत बता दिया, देह या भौतिक प्रकृति। आदिदेव क्या है? परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें देवता आ गए, उनके सारे लोग आ गए, और 84 लाख योनियां आ गई इत्यादि, जो मैंने बताया आपको, ये सब जो है आदिदेव हो गया। तो दोनों बता दिया। भगवान ने आदिभूति बताया, प्रभुपाद जी ने आदिभूति बताया किसे बोलते हैं, आदिदेव बताया वो किसे बोलते हैं। अब भगवान आदि यज्ञ बताए, ध्यान से सुनिएगा। पढ़िए। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। रुक जाइए। तो ये भगवान ने प्रभुपाद जी ने किसके बारे में बताया? आदि यज्ञ के बारे में बताया। आदि यज्ञ किसे बोलते हैं? केडीडी जी आप पूछ रहे थे ना, परमात्मा को।
और वो कहाँ रहते हैं ये भी बता रहे हैं। जो अर्जुन पूछते हैं वो कहाँ रहता है, पिछले श्लोक में पूछा है, तो भगवान वाला परमात्मा होता है और वो सब जीवों के हृदय में रहता है। क्लियर हो गया सबको? अभी तो मुझे उम्मीद है कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आगे पढ़िए। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का जाइए, साक्षी है। रुक जाइए। तो देखिए प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कि इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी देखिए प्रभुपाद जी की टीका है, ये किसी आचार्य ने नहीं बोली है, प्रभुपाद जी की अपनी यूनिक टीका है। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। तो कौन बताना चाहेगा श्लोक में एव शब्द कहाँ पर आया है? इतना शोर, अनिल गुप्ता जी आप म्यूट क्यों नहीं करते? एव शब्द कहाँ पर आया है? यस गीता सिंगला जी बताइए। प्रभु जी जो सेकंड लाइन है, अधियज्ञ अहम एव बिल्कुल अत्र। सही जवाब। देखो थोड़ा अग्रे। सोचना चाहिए। आदि यज्ञ ने क्या होता है? परमात्मा। उसके बगल में एव डाला गया है। क्यों डाला गया है? देखो इसे बोलते हैं आचार्य। क्यों एव शब्द बोला भगवान ने? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एव शब्द बता के भगवान ये बोल रहे हैं कि परमात्मा मेरे से अलग नहीं है। ये महत्व बोला जा रहा है। बस उनका रोल अलग है, लेकिन वो है मेरा ही अंश है, स्वांश है वो परमात्मा जो है, जो हर जीव के हृदय में रहते हैं ना। परमात्मा कितनी भुजाओं में रहते हैं कौन बताएगा? नर्मदा भक्ति माता जी, परमात्मा किस रूप में रहते हैं? कितनी भुजाएं होती हैं उनकी हर जीव के हृदय में? 1 2 4 6 8 10 12 20 25। 2 भुजाओं के रूप में बोले। 2 भुजाएं। ओके ठीक है, रुकिए। गीता नाथ जी बताइए, परमात्मा हृदय में रहते हैं तो किस रूप में रहते हैं? पहले उनका आकार है कि नहीं है, कि वो निराकार है? क्या प्रभु जी और एक बार बोलिएगा? हाँ, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि परमात्मा सब जीवों के हृदय में रहते हैं। ठीक है। हाँ, हमारा प्रश्न आपसे ये है कि परमात्मा जब जीव के हृदय में रहते हैं तो उनका आकार होता है कि निराकार होते हैं? उनका आकार भी होता है, निराकार भी होता है क्या? वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तब तो आपको समझ में आएगा ना ये बात कि आकार है निराकार होते हैं। फिर आकार है तो किस आकार में होते हैं, है कि नहीं? प्रभु जी दोनों होते हैं क्या? अब पता नहीं मेरे को, मैं तो खुद आपसे पूछ रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, अपन देखते हैं, भक्त लोग बताएंगे, आप सुनिएगा। यस हाँ रागिनी ठीक है। कश्यप जी बताइए, पहले बताइए आकार है कि निराकार है? हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी चलो आकार होगा। और गुड। प्रीवियस क्लास में मैंने सुना था, तो आपने पूछा था कि परमात्मा हृदय में रहते हैं, तो वो कौन सा रूप है? तो क्षीरोदकाश है, विष्णु जी का रूप है, जिस रूप में परमात्मा रहते हैं हमारे हृदय में। तो विष्णु जी का रूप है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ तक तो सही है भाई, परमात्मा का निराकार नहीं होते कभी, परमात्मा का हमेशा आकार होता है। और वो विष्णु रूप में रहते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अभी भी एक चीज और मुझे तो पूछना है प्रभु कि, जी मैं बताऊं? हाँ, रुकिए सॉरी मत रुकिए, मुझे पता है मुझे किससे पूछना है, ठीक है ना? जी जी। 1 मिनट। यहाँ तो बात पक्की हो गई। अब मेरा प्रश्न ये है कि उनका रूप क्या होता है? विष्णु जी हैं अगर, तो अगर विष्णु रूप में रह भी रहे हैं तो उनके कितने हाथ होते हैं, कितने पैर होते हैं, वो क्या लेके रहते हैं, ये जरा मुझे जानना है। अब मुझे देखना है कि मैं पूछूं किससे। कंप्यूटर इतना खराब हो चुका मैं। जामवंती कृपा माता जी आप बताएंगे? पहले आप अपना परिचय दीजिए, शायद पता नहीं। हरे मैं आपको कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा मैं प्रणाम। हाथरस से हूँ प्रभु जी। मैं भी आपकी नई नई क्लासेस ज्वाइन करी है मैंने आज ही प्रभु जी। अच्छा, तो आप किसके थ्रू ज्वाइन किए थे? मैंने करा था रघुकुल नायक प्रभु जी। हाथरस में रहते ऋषि भैया जी के ओके ओके, नाम से समझ आप गया जान समझ गया समझ गया। तो उनके उन्होंने थ्रू मेरे को ज्वाइन किया। बताया नहीं, लेकिन उनसे बोलिए कि मेरे को बता दिया करे किसी को ज्वाइन करे नहीं, ना। एक्चुअली मैंने पहले बीच में ज्वाइन किया था, फिर मेरा थोड़ा छूट गया था, लेकिन अब मैंने कंटिन्यूस दोबारा आज से स्टार्ट किया है प्रभु जी। ओके ओके ठीक है, धन्यवाद। तो आप बताना तो फिर आप रुक जाइए ना, मैं किसी हाँ और प्रभु से। जी, पास में। ठीक है समझ गया मैं, थैंक यू। ओके रीना जी आप भेजो उत्तर चैटिंग करके, परमात्मा किस रूप में रहते हैं? हरे कितने? कृष्णा प्रभु जी,
चतुर्भुज रूप में रहते हैं प्रभु जी। हाँ, चतुर्भुज रूप में तो कितनी उनकी भुजाएं होती हैं? चतुर्भुज में 4 भुजाएं होंगी प्रभु जी। यस। और भुजाओं में खाली होता है, कुछ उनमें होता है? नहीं, खाली नहीं होता। एक शायद कमल होते हैं, गदा होती है और गुड। हाँ, यस, शंख होता है। हाँ। और प्रभु जी चौथा मेरे ख्याल से खड़ग या कुछ ऐसा होगा, मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप सब लोग ठाटा लीजिए। तो देखिए गीतानाथ जी, सुनिए आप। परमात्मा का हमेशा एक आकार होता है, वो कभी निराकार नहीं होते। और वो चतुर्भुज रूप में होते हैं। उनकी 4 भुजाएं होती हैं। उनकी 4 भुजाओं में से एक में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में पद्म। पद्म यानी कमल का फूल ये रहता है। प्रभु जी इसको क्या बोलते हैं क्या होता है? शंख, चक्र, शंख, चक्र। गदा और पद्म। ठीक है प्रभु जी। गदा समझते हो ना, हनुमान जी वाली गदा देखिए हाँ ना, हाँ हाँ जी प्रभु जी, हाँ। तरह की गदा होती है। अब भवानी गदा, उन सबका नाम है कि एक भवानी गदा का नाम पता है किसी को? भवानी गदा का नाम क्या है? देखता हूँ कुछ लोग हाथ उठाया है। भगवानी, यस, नीलांचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको प्रणाम। कौमुद, कौमुद। हाँ, कमोदगी, बिल्कुल सही जवाब। भगवान की जो गदा उसका नाम है कमोदगी। कौमुद प्रभु जी, कौमुद गदा। हाँ हाँ, सही नाम है, सही बोला आपने, और कमोदगी। दूसरी बात प्रभु जी, ये निवेदन करना चाहूंगी कि मैंने कहीं पढ़ा था कि भगवान अंगूठे के आकार के होते हैं, उतने जितने हाँ, अंगूठा है। ये यस, सच है क्या? बिल्कुल सही है। भगवान परमात्मा रूप में जो देह होती है ना, उसके अंगूठे के आकार में रहते हैं। ये भी अच्छा आपने पॉइंट बोल लिया। तो भक्तों को पता चल गया। गुड, थैंक यू। तो भगवान, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको सादर प्रणाम। प्रणाम। तो भगवान जो है ना, चतुर्भुज आकार में होते हैं और अंगूठे के आकार में होते हैं और 4 भुजा के रूप में होते हैं। और उनमें जो है 4 चीजें होती हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। वो हर जीव के हृदय में रहते हैं। ठीक है, इस बात को यहाँ बोला गया है। अब आगे पढ़िए सनंदनी योगिनी माता जी। तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विभिन्न रुकिए, रुक स्वरूपों के जाइए, रुक जाइए। तो अभी देखिए, अभी खुद प्रश्न आना चाहिए कि जब भगवान हर आत्मा के साथ परमात्मा का रूप में रहते तो वह करते क्या है? वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? कौन बताना चाहेगा? भगवान परमात्मा रूप में तो हैं, कर क्या रहे हैं? लेकिन ये मुद्दा ये है कि नहीं? अदिति कश्यप जी, आप बोलना चाहोगे? क्या कर रहे हैं वहां पे बैठ के वो? अभी उत्तर लिखा है, अभी वही पढ़ा है इन्होंने, और प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखे हैं एकदम। जस्ट तमदात्री वृंदा माता जी, क्या कर रहे हैं वो? हरे कृष्णा, दंडवत धन्यवाद, प्रणाम। वॉच। हाँ, आवाज आ रही है ना? आ गई आवाज। पूरी स्पष्ट तो नहीं आई, लेकिन वॉच समझ में आ गया है। पुराने है वो फिर। हाँ, तो और वो क्या कर, और वो भक्तों को मतलब रोक टोक नहीं करते हैं। भक्तों को रोक टोक नहीं करते हैं, वो उनको पूरी छूट देकर रखे हैं। उनको जो करना है करो। ठीक है, शायद सही है। ठीक है। तो देखिए, भगवान जब हृदय में बैठते हैं तो जीव की सारी क्रियाओं की निगरानी रखे रहते हैं। क्रियाओं की तो बात छोड़ो, सोचता क्या है मन में, उस पर निगरानी रखी रहती है। कौन सा विचार आया उसके मन में, अभी क्या सोच रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है, पूरा काम करेंगे। गीता में भगवान बोलते हैं ना, उपदष्टा अनुमंता चा भर्ता, उपदष्टा अनुमंता चा भक्ता भर्ता महेश्वरम। तो वो क्या करते हैं? एक तो निगरानी रखते हैं, वॉच। नाइट वॉचमैन रखते हैं ना कॉम्प्लेक्स में, नाइट वॉचमैन लोग लगाते हैं। वो क्या करता है? निगरानी करता है। तो भगवान निगरानी करते हैं उसके हर कार्य पर, उसके हर विचार पर। और क्या करते हैं? अनुमति देते हैं। जीवात्मा जो इच्छा करती है, जीवात्मा सोचेगी मेरे को केला खाना है, या मेरे को किसी का मर्डर करना है, या मेरे को भगवान की पूजा करनी है, जो भी करना है, जो इच्छा करेगी, तो जीवात्मा खुद से कार्य नहीं कर सकती। जीवात्मा इच्छा करेगी तो भगवान अनुमति देते हैं कि ठीक है, तुम ये कार्य कर लो। तब वो जीवात्मा कार्य करती है। तो ये भगवान परमात्मा के रूप में ये कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अभी रहा सवाल भक्तों का अभक्तों का। तो आप सब लोग हाथ उठा लीजिए, समय भी हो रहा है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा और चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। भक्तों के हृदय में कौन रहता है और वो क्या करते हैं?
यस, आनंदी राधिका माता जी, अनादि राधिका माता जी, बोलिए। सॉरी प्रभु जी, मैं क्वेश्चन मिस कर गई, एक बार आप बताइए, मैं सुन नहीं पाई पूरा। कि परमात्मा जो है वो अभक्तों के रूप में होते हैं, अभक्तों के हृदय में रहते हैं, सभी जीवों में रहते हैं, अभक्तों के हृदय में भी रहते हैं। लेकिन भक्तों के साथ क्या रोल रहता है परमात्मा का, होते भी हैं कि नहीं होते हैं, नहीं होते हैं तो कौन होते हैं और क्या करते हैं, बाकी जीवों को समझ में आ गया। यस, कुंजेश्वरी वृंदा माता जी, क्या कहना है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, हम्म, सादर नाम। welcome। प्रभु जी, जैसे भक्तों के हृदय में रहते, तो चूंकि भक्त भगवान का शरणागति है, तो वो भगवान की जो इच्छा कर रहा है कि भगवान की सेवा करनी है, तो उसको सैंक्शन करते हैं, ठीक। ओके, गुड, सही है। तो आप में से कितने लोग इस मान को मानते हैं कि भक्तों के हृदय में परमात्मा रहते हैं? अरे उठाइए। कितने लोग का मत है कि भक्तों के हृदय में भी परमात्मा रहते हैं? अनिल गुप्ता जी हैं या चले गए? है प्रभु जी, हूँ प्रभु जी मैं। तो आपने हाथ उठाया है कि नहीं उठाया? नहीं, नहीं उठाया प्रभु जी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो आप लोग हटा लीजिए। तो भक्तों के हृदय में परमात्मा नहीं रहते, ठीक है। ये कौन बोलता है? जीव गोस्वामी बोलते हैं, उनका ग्रंथ है जिसको बोलते हैं भक्ति संदर्भ। उसमें जीव गोस्वामी लिखते हैं कि भक्तों के हृदय में परमात्मा नहीं रहते, भक्तों के हृदय में भगवान कृष्ण स्वयं रहते हैं। और वो भी यही काम करते हैं, निगरानी रखेंगे, अनुमति देंगे, काम दोनों का एक ही है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? अंतर बताओ, कौन बताना चाहेगा? अनिल गुप्ता जी, क्या अंतर है? नहीं, प्रश्न मैंने सुना नहीं, वो बेबी बोल रही थी, क्या था हाँ, तो प्रश्न? अब भक्तों के हृदय में परमात्मा रहते हैं, वो भी वही काम करते हैं, अनुमति देंगे और निगरानी रखेंगे। लेकिन भक्त के हृदय में आप बोल रहे हो भगवान कृष्ण रहते हैं, तो वो भी वही काम करते हैं, अपना ये निगरानी रखेंगे और अनुमति देते हैं। तो फिर अंतर क्या रहा दोनों में? यदि कृष्णा भी वही काम कर रहे हैं, तो फिर परमात्मा की क्या जरूरत थी फिर? या परमात्मा वही काम करे तो कृष्णा की क्या जरूरत थी फिर? परमात्मा तो केवल साक्षी रहते हैं कि वो कर क्या रहा है। भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं कि वो जो शुद्ध भक्ति कर रहा है, तो उसको और उसकी भक्ति बढ़ाने के लिए। मैं जहाँ तक ओके, सुन। ठीक है ठीक है, उत्तर सही है, गलत नहीं है, सही उत्तर है। यस, हनुमत प्रेक्षक प्रभु। प्रभु जी, थोड़ा प्रयास करता हूँ अनुमान से कि जैसे परमात्मा तो मूक प्रेक्षक की तरह, जो अभक्त है तो उनको सिर्फ अनुमति, अगर गलत है तो भी अनुमति देते क्योंकि जीव की इच्छा है। और भक्त के हृदय में कृष्ण रहते तो वो पूरा प्रयास करते हैं कि अगर उनकी गलत अगर इच्छा है तो उसमें अनुमति नहीं देंगे, या तो उनको कुछ ऐसा गाइडेंस देंगे ताकि उनकी भक्ति बढ़े। मैं अनुमान किया है प्रभु जी। बिल्कुल सही अनुमान है आपका, परफेक्ट जी है। जी देखो, जी जी। भक्तों के केस में क्या होता है, भक्त इच्छा की मर्डर कर दूं, मान बोले कर दो, मुझे क्या है। ये भक्त अगर से सोचेगा तो भगवान अनुमति नहीं देंगे, कर ही नहीं पाएगा वो चाकू भी खरीद के लाएगा, कुछ भी करेगा, या तो उसका मन बदल जाएगा या कुछ ना हो जाएगा, या वो डरा देंगे। अगर मान लो कभी आप चोरी करके देखना, धक 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 दिल धड़केगा आपका, तो कौन कर रहा है? भगवान ही कर रहे हैं अंदर से कि नहीं मत करो मत करो, गड़बड़ है, मत करना, फंस जाओगे। ये भगवान की दया है, ये काम कृष्णा करते हैं। तो भगवान, भक्त तो कोई भी इच्छा करेगा, लेकिन भगवान ये देखते हैं इसके हित में है या नहीं है। अगर हित में है तो अनुमति दे देंगे, और अहित में है तो अनुमति नहीं देंगे। परमात्मा ये नहीं करते, परमात्मा ये काम नहीं करते, क्योंकि उस व्यक्ति को भगवान से कोई मतलब ही नहीं, तो भगवान क्यों इंटरफेरेंस करेंगे? आप समझ रहे हो बात को? केवल कृष्ण ही अपने भक्तों के जीवन में इंटरफेरेंस करते हैं।
कि क्या सही है, नहीं इसके लिए ठीक नहीं है, ये रहना तो वो ये करना चाहिए, वो सब कृष्ण डिजाइन करते हैं पूरा। तो भक्तों की लाइफ पूरी तरह से कृष्ण अपने कंट्रोल में लेते हैं। परमात्मा के केस में ऐसा नहीं, परमात्मा तो ठीक है भैया, वो तो अंपायर की तरह होते हैं। आपने वो खेल देखा है बैडमिंटन वाला, या कौन सा खेल होता है वो, विंबलडन, विंबलडन देखा ना आप लोगों ने? तो दो खिलाड़ी रहते हैं, इधर अंपायर बैठा रहता है, तो गेंद उधर आ जाए अंपायर टों इधर मुंडी कर लेगा, फिर बॉल इधर आके अंपायर इधर मुंडी कर लेगा, फिर इधर मुंडी कर लेगा। तो परमात्मा ऐसा काम करते हैं। तुम्हारी इच्छा क्या है? अगर तुम्हारी इच्छा है अभक्त की, उससे कर्म में है, तो अनुमति दे देंगे, ठीक है भैया ले लो, क्या कर सकते हैं। हनुमान इच्छा नहीं, देना नहीं चाहिए उसके लिए, ठीक नहीं, नहीं फिर भी दे देंगे, क्योंकि उसको मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। एक भक्त तो मेरे से मतलब रखते हैं, मेरे से मार्गदर्शन चाहते हैं, मेरे से प्रार्थना करते हैं, भगवान फिर भक्त के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। जैसा हनुमत परीक्षा प्रभु ने बोला, तो उनका हर निर्णय इसी बात पे होता है कि ये भक्ति में कैसे प्रगति करेगा। एक्चुअली माँ बाप कैसे बनना, वो कृष्णा से सीखना चाहिए, भगवत गीता से सीखना चाहिए। माँ बाप कैसे बनना है, शिक्षक कैसे बनना है, गुरु कैसे बनना है, शिष्य कैसे बनना है, पुत्र कैसे बनना है, सब शास्त्रों से सीखना चाहिए। और खुद भगवान ने अपने आचरण में दिखाया है कैसे बनना चाहिए। तो ये बात है। तो चूंकि मुद्दा उठाया था किसने, पद्मावती माता जी ने, तो ये मुद्दा उठ गया, वरना मैं बोलता नहीं, क्योंकि कभी कभी भक्तों को कंफ्यूजिंग लगेगा ये। लेकिन ये जीव गोस्वामी बोलते हैं, भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं। बोलते ना, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, सुना होगा आपने भजन, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे मोरा वैष्णव परा। तो बोलते हैं कि हे विष्णु ठाकुर, आपके हृदय में तो साक्षात कृष्ण रहते हैं। और भगवान क्या बोलते हैं, गोविंद कहे मोरा वैष्णव प्राण, की मेरे प्राण तो ये वैष्णव है। ऐसा है। ये भक्ति बड़ी अद्भुत और बड़ी दिव्य है। भाग्यशाली हैं आप लोग, हम लोग, कि हमें इतनी बढ़िया भक्ति करने का अवसर मिल रहा है इस जीवन में, तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। अभी आप ऐसे कितने लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि भक्ति लोग करने से असल में क्या, हम लोग का अपने कष्टों में बहुत खोए रहते हैं ना। हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारा सारा चित्त हमारी प्रॉब्लम में ही रहता है। हम ये भूल जाते हैं जब भगवान का भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो आने वाली थी वो भगवान वही रोक देते हैं। आने वाली प्रॉब्लम तो भगवान ने पूरी रोक दी है, ये तो कल पिछले जन्म का हमें झेलना पड़ रहा है बस, और कुछ नहीं है। भविष्य का पूरा खत्म कर देंगे, वर्तमान का जीरो, वर्तमान का प्रॉब्लम जीरो है, भविष्य की जीरो है, और पिछले जन्म का थोड़ा सा वो निकालना है। तो जब कष्ट आते तो भक्त सोचता है, अच्छा मेरा कोटा निकल गया, थैंक यू कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा कोटा निकल गया। कितने पुराने लोग बोलते थे, कोई तकलीफ आती थी बोलते थे, अरे अच्छा वो एक पाप कट गया। क्यों बोलते थे वो लोग, बुजुर्ग लोग? क्योंकि उन्हें पता था ये सिद्धांत, एक्चुअली वो अच्छा हुआ है, क्या बोल रहे हैं, अच्छा हुआ एक पाप कट गया, ऐसा बोलते थे। क्योंकि जितनी देरी से आएगा उतने ज्यादा ब्याज के साथ आएगा, ये समझ लो आप। जितनी ज्यादा देरी लगती है ना, उतनी ज्यादा चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता जाता है, और जितनी जल्दी आता है। इसलिए परीक्षित महाराज को जब कर्ज मिला था, संगी ब्राह्मण ने कर दिया था कि ये मेरा राजा जो है, इसको 7 दिन में इसकी मृत्यु हो जाए, सांप इसको काट ले, तक्षक नाग ऐसा श्राप दिया था। तो परीक्षित महाराज तुरंत बोलते हैं, वाई 7 डेज, अरे 7 दिन क्यों, अभी तुरंत आना चाहिए उसको। क्योंकि जितने दिन वो देर लगाएगा उतने दिन उनकी भी तकलीफ बढ़ेगी, प्रजा की भी तकलीफ बढ़ेगी, क्योंकि राजा प्रजा के प्रतिनिधि होता है, प्रजा के प्रति जिम्मेदार होता है। तो परीक्षित महाराज ऐसा बोलते हैं। खैर एनीवे जो भी है। यस निश्चय अग्रवाल जी, क्या हाथ उठाया आपने, या गलती से उठ गया? प्रभु जी, ये कौन सी पुस्तक में जीव गोस्वामी जी ने कहा है? भक्ति संदर्भ। भक्ति संदर्भ। थैंक यू प्रभु जी। यस अभी भी क्या ये 4 हाथ क्यों उठे? निश्चय अग्रवाल जी, अरविंद गुप्ता जी, नीलांचल माता जी, ऐश्वर्या राधा रानी, प्रश्न है क्या ये? जिंदर कुमार जी बोलिए। नीलांचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको सादर प्रणाम। प्रभु जी, मैंने ये भी सुना है कि कौन से भगवान के हाथ में बहुत कुछ है। मान लीजिए हम भक्ति कर रहे हैं और कर्म गलत हमारे हुए, तो भगवान ये भी कृपा करते हैं कि कौन से कर्म का फल कब कितना कैसे देना है। जब हम सुविधा में होते हैं तो कई बार वो हमारे पाप कर्म का फल काट देते हैं। यस यस और बिल्कुल सही सुना है। वो तो पूरे कर्मा को देखिए, जैसे ही हम भक्ति प्रारंभ करेंगे, भगवान महादेवी को बोलते हैं, इसका कोटा मेरे पास भेज दो आप। तो कोटा भवानी कस्टडी में आ जाता है। समझ रहे हैं आप बात को?
तो भविष्य में जी कितना आने वाला है? 0। इस जन्म में कितना आएगा? 0। तो मैं आदमी दिखती रह जाती है, अरे मैं इतनी मेहनत करी, आपने सब 0 कर दिया। हाँ, वो मेरा बच्चा है। अब भूत का रह गया पिछला, उसमें भगवान एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे कम से कम करूँ, उसकी स्थिति को देखेंगे, कितना है झेल पाएगा, नहीं झेल पाएगा, वो सब देख के विचार करके देते हैं। तो हमको भक्त कभी भी कष्ट इतना आएगा ही नहीं कि हमारी सहन शक्ति के बाहर, मान लो आप, कभी इतना नहीं आएगा। ठीक है ना, ऐसा रहता है। और जो भगवान के बहुत खास होते हैं, जिनको भगवान बहुत, देखो, भगवान प्रेम तो सबको करते हैं, अभक्तों को भी प्रेम करते हैं, जानवरों को भी, सबको प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान का विश्वास पात्र बनना वो बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है। माता पिता का प्रेम सब बच्चों के लिए समान होता है, लेकिन विश्वसनीय जब वसीयत की बात आएगी तब पता चलता है कि माँ बाप किससे कितना कितना विश्वास करते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार भगवान का प्रेम तो भगवान सबको करते हैं, लेकिन विश्वास बहुत कम, जिनको लगता कि मेरा अपना है, उसको उससे कोटे मनी तो भी ज्यादा देते हैं। ऐसा कर सकते हैं भगवान, उससे कर्म मनी फिर भी ज्यादा देंगे। क्यों? समाज में वो धड़ा स्थापित करने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी को कष्ट आया तो उनके उनके कर्मों के कारण थोड़ी ना आ रहा है कोई, वो तो भगवान उनका गुणगान बता रहे हैं कि देखो मेरी भक्त कैसे होते हैं। तुम लोग हर छोटी छोटी में रोते रहते हो, जब देखो जब, हाँ भगवान ये हो गया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, उसने ऐसा मेरे को बोला, तो क्यों बोला, उसकी हिम्मत कैसी, मैं तो आप ही की भक्ति कर रहा था। ये तुम लोग छोटी, देखो मेरे भक्त कैसे होते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए इतने कष्ट में तो भी मुस्कुरा रहा है। तो एक्चुअली में कहते हैं ना, कष्ट में केवल भक्ति मुस्कुरा सकते हैं, हर किसी के बस का काम है ही नहीं, बाकी के लोग बात कर सकते हैं, भक्त जी के दिखाता है। तो उनके साथ ऐसा करते हैं भगवान, हम लोगों के साथ नहीं कर रहे, मुझे तो पता, हम जरा भी भगवान क्या कर रहे हो आप ये तो जो विश्वसनीय लोग होते हैं ना, देखो, माता पिता भी सबके सामने पता है किसको डांटते हैं? जिन पर उनको विश्वास होता है। माता पिता अगर 4 बच्चे, तो जो विश्वसनीय होगा उसको सबके सामने डांटेंगे, बाकी को नहीं डांटेंगे, उन पर विश्वास नहीं है उनको, पता नहीं कब कैसा जवाब दे दे। लेकिन मेहमान आते हैं, उनका पता नहीं है जवाब नहीं देगा, उसको डांटेंगे। तो उसके माध्यम से वो दुनिया को सिखाते हैं। वैसे ही भगवान भक्तों का कष्ट दे रहे, तो उनके कर्मों के कारण नहीं आ रहे हैं, वो तो दुनिया को सिखाया जा रहा है, लेसन दिया जा रहा है। तुम क्यों कष्ट से इतना घबरा रहे हो? एक संसार तो कष्ट में नहीं बना, कष्ट भरे सागर में आए हो तुम। ये तो ऐसा हो गया, आप बोलो मैं इसको कष्ट नहीं चाहिए, तो ऐसा बोलो कि मुझे नहाना भी है, लेकिन गीला नहीं होना, ऐसा थोड़ी होता है। हरी बोल। नहाना तो गीला तो होना ही पड़ेगा आपको। लेकिन देखो मेरे लोग कैसे नहा रहे हैं, कष्ट में भी केवल मुस्कुरा रहे, तो कृष्ण भक्ति कर सकता है, सबके बस का काम नहीं है। ये भगवान दिखाते हैं, भक्ति की महिमा दिखाते हैं। भक्त का पितामह भीष्म थे, वो तो तीरों के शैया में थे, तो कोई बोलेगा क्या आदत थी भक्ति करने का? नहीं, तो आप गधे हो। भगवान गुणगान बता रहे हैं, देखो मेरे भक्त इतने कष्ट में मुझे ही याद कर रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि भगवान इतना कष्ट को दिया, इतनी तकलीफ को दी, मैं तो आप ही के लिए युद्ध लड़ रहा था, आपको मैं ही मिला था। हम लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं, मैं ही मिला आपको इतने सारे भक्त हैं, मैं ही मिला आपको इतने लोगों में। तो पितामह भीष्म ने नहीं बोली ये बात, प्रहलाद महाराज ने नहीं बोली ये बात, कितने कष्ट है तो उनका गुणगान करने के लिए। तो हमारे केस में भगवान हमारा शुद्धिकरण करने के लिए कष्ट देते हैं, और जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके केस में भगवान शुद्ध भक्तों का गुणगान करने के लिए, अपनी भक्ति देवी का गुणगान करने के लिए देते हैं। और भक्तों को, साधकों को उससे बल मिलता है। जब प्रहलाद महाराज के बारे में सुनते हैं, पितामह भीष्म के बारे में सुनते हैं, पांडवों की लाइफ में कष्ट ही कष्ट है, तो भक्तों को बल मिलता है। और एक बात ये भी है कि कष्ट मतलब कृष्णा, ये समझ लो आप। तो हमको कष्ट को कृष्ण के रूप में देखना चाहिए कि भगवान का प्रसाद है मेरे लिए। जिस दिन हमें देखना सीख गए, तो देखो वो कष्ट में भी आनंद आएगा आपको, इस तकलीफ में भी आनंद है। अच्छा किया उसने मेरे को अपशब्द बोले, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो मेरे को, एक्चुअली उसको मेरे पे थूकना चाहिए था, उसने थूका नहीं। बहुत उसने कल भगवान ने बस केवल जो है अपशब्द बोल दिया, मेरा तिरस्कार कर दिया, अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। ऐसा सोचता कि मेरे लिए ये भगवान का प्रसाद है। तो जब हम इन चीजों को प्रसाद के रूप में ले लेते हैं ना, तो फिर हम भी पितामह भीष्म तरह एंजॉय करेंगे, फिर हम भी बेफिक्र हो जाएंगे एकदम। तो हमको कष्टों को प्रसाद से ग्रहण करना चाहिए, मेरे लिए भगवान का प्रसाद है, और ये कष्ट ही भगवान है मेरे लिए, कष्ट भी भगवान का ही स्वरूप है। भगवान इस कष्ट के रूप में मेरे सामने आए। इसी चेतना करके देखो, भगवान आपको हथेली पे लेके चलेंगे, एकदम आप पे साथ चलेंगे, शंख चक्र, पूरी सुदर्शन चक्र लेके चलेंगे। ऐसा बोलते हैं राधा रानी का नाम लेता है, उसके पीछे भगवान सुदर्शन चक्र लेके चलते हैं।
मतलब खुद उसकी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि वो कष्ट को ही अपने भगवान का रूप देख रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा बोल दिया आज मैंने, टॉपिक थोड़ा हट भी गए, मतलब रिलेटेड था, उतना रिलेटेड नहीं था। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भैया। ऐश्वर्या राधे जी, आपने हाथ उठाया, आज आप लोग जाने के मूड में नहीं हो क्या? तो मुझे आप समझाते इतना अच्छा हो ना, 1 सेकंड भी कुछ भी मिस करने का मन नहीं करता। वो तो हम बस। भी मैं जब क्लास लगाती थी ना, मतलब पहले कोई और, तो मैं ये सोच के बैठती थी कि चलो 1 घंटे की क्लास है, अगर 10 बातें बताएंगे कोई एक चीज तो समझ आ जाएगी ना, या दिमाग में पड़ जाएगी, कैसे मर्जी सुनूं, लेट के सुनूं, बैठ के सुनूं, बस सुन लेती हूँ, औखे सौखे सुन लेती थी। पर जब से आपकी क्लास अटेंड करने लगी हूँ ना, इतने अटेंटिवली होके बैठने का मन करता है, चाहे सिर दर्द हो रहा है, चाहे बीमार है, चाहे काम पड़े, ऐसे लगता है कि एक पॉइंट को ही मिस ना हो जाए। इंटरेस्टिंग वे में समझाते हो ना प्रभु जी, मतलब पूरा हम मगन हो जाते हैं क्लास में ना, बाहर का कुछ भी थॉट नहीं रहता, हमें पता ही नहीं लगता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो यस रहा। यस इतने माता अच्छे से जी। समझाते हो आप। इसी इसी को बोलते हैं यही बात। तुष्यंती चा रमंती चा। कथा जब चलती है तो आदमी शरीर के देह के कष्ट तक भूल जाता है, शरीर में प्रभु जी, कहा। जो कथा सुनाने वाला है उस पे बहुत डिपेंड करता है, हमने कईयों से सुना है, मतलब आपके बाद आपसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि बस ये क्लास में जो हो रहा है ना, मतलब वो कुछ मिस ना हो जाए कहीं पे भी। अच्छी बात है, धन्यवाद, आपको प्रेरणा मिल रही है स्टेशन होता बनने प्रभु जी को समझाने के लिए, मतलब में। आप कहीं पे भी कुछ भी पूछते हैं, आप उसके इतना डिटेल वे में समझाते हैं, मतलब कभी भी आपके ना चेहरे पे भी कभी ऐसा नहीं आता कि वो पूछ लिया या टाइम ज्यादा हो गया या मुझे समझाना पड़ेगा। आप उतने ही आनंद से समझाते हो सारा कुछ हमेशा। तो आप लोग का पार्टिसिपेशन से होता है, हमेशा वक्ता जो है ना, दर्शक सुनने श्रोता पर निर्भर कर रहे रहता है कि वो कितनी रुचि ले रहे हैं। इसीलिए मैं सब पूछता हूँ, उसमें समझ में आता है कि आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है, कितना समझ रहे हो, कितना आपकी समझ में आ रहा है, मुझे कुछ और ज्यादा समझाना है या रुक जाना है, वो सब मैं आइडिया लगा लेता हूँ। और भी बहुत कुछ लगाता हूँ, ऐसा नहीं कि वही लगाता हूँ। एक्चुअली मैं सब बोले ना आपको पूरा स्कैन कर लेता हूँ, आप लोगों को पता नहीं होगा, मैंने फुल स्कैन करके बैठा हूँ। यहाँ तक कि मन में क्या चल रहा है, कभी समय आएगा तो वही प्रूफ करके बता दूंगा, टाइम आएगा तो। हरि बोल। हरे कृष्ण। जय धनधानी माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन रह गया। हाँ, पूछिए। प्रभु जी, 2 क्वेश्चन मैं थे। टालना चाह रहा था। मैं प्रभु जी कल पूछ लूंगी, अगर टाइम नहीं हो नहीं गया नहीं, तो। पूछिए पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, भक्त लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अभी बोलिए। प्रभु जी, 2 क्वेश्चन थे। एक तो ये कि जैसे नॉर्मल भक्त होते हैं उनका तो डाउनफॉल हो जाता है ना, जो शुद्ध भक्ति में पहुंच जाते हैं, कि उनका भी चांसेस होते हैं डाउनफॉल होने के? हाँ, मत ये देखिए, शुद्ध भक्ता कभी भी डाउनफॉल नहीं होता, नेवर, इम्पॉसिबल है, होगा जी ही नहीं, प्रभु जी। कभी नहीं होता। वो तो भगवान केवल लीला रचते हैं साधकों को दिखाने के लिए। इस उदाहरण के लिए जड़ भरत का डाउनफॉल हुआ है, तो वो तो भगवान ने करवाया, भगवान की इच्छा से हुआ है। भाव भक्ति के स्तर पे थे। जीव गोस्वामी क्लियर बोलते हैं, जो भाव भक्ति के स्तर पे, उसका भी डाउनफॉल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बिल्कुल कृष्ण प्रेम के नेक्स्ट स्टेज है, दर्शन होने वाले हैं उनको बस। कभी नहीं होता, वो तो भगवान की इच्छा से होता है, ये तो कभी नहीं होगा। भगवान समाज में उदाहरण स्थापित करने के लिए, साधकों को सतर्क रहने के लिए, शिक्षा देने के लिए उनको चुनते हैं, जी कभी नहीं होता। और रही जी, बात, और क्या पूछा आपने? यही था, एक दूसरा क्वेश्चन और पूछना था, यही हाँ, पूछना। प्रभु जी, दूसरा ये था कि जैसे पता नहीं मैं क्वेश्चन ठीक पूछ रही हूँ कि नहीं, कि जैसे हम कहते हैं कि हम जो जीव हैं, मतलब कि ये जो 3 गुण है प्रकृति के, इसके अधीन है, मतलब ये हमारे ऊपर काम करते हैं। तो फिर अगर हम इनके अधीन है, हम इन्होंने ही हमारे ऊपर पूरे माइंड के ऊपर कंट्रोल कर रखा है, तो फिर हम कैसे, मतलब कि भागी हुए गलत कर्म के या अच्छे कर्म के, हमें तो ये कंट्रोल कर रही हैं। अच्छा, आपका प्रश्न ये है कि भैया, कि मैंने मर्डर करने की इच्छा करी, है कि जी नहीं, तो मुझे तो तमोगुण ने कंट्रोल कर लिया, तो जी, मेरी क्या गलती है इसमें? क्या गलती है आप तो जी। भगवान को पकड़ो, मेरे को पकड़ रहे हो, गुण तो भगवान ने बनाए, है कि नहीं? तो मुझे को पकड़ा जा रहा है कि नहीं? कौन इसका उत्तर देना चाहेगा? इसका हरे उत्तर, कृष्णा प्रभु जी। एक हरे मिनट रुकिए कृष्णा। रुकिए 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 रुकिए, पहले मेरे को हाथ देखो किसने उठाया है। ये धर्मधारणी माता जी, बताइए। और मुझे वैसे तो मेरा पहले का उठ रखा है, लेकिन मैं वैसे प्रयास करूंगी। ठीक है, नहीं मत करिए, पर रहने दो, मैं जब समझ। जब भगवान के शरण में चले जाते हैं तो ये सारे गुण हमारे क्या है भी नहीं होते फिर हमारे ऊपर। हाँ, ये भी बात है कि हम गुण में जब जाते हैं तो वो
भगवान धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण करते हैं। 1 मिनट और देख लो किस किस ने हाथ उठाया है कि जब सारे कार्य गुणों से कर रहे हैं तो भाई मुझे को पकड़ा जा रहा है। मैं जब मैं कर रही थी वही बोल रही है कि मैं जब कर रही हूँ मुझे नींद आ गई, तो तमोगुण के कारण आई है। तो मेरी मेरी क्या गलती है इसमें? आप भगवान को पकड़ो, भगवान ने को तमोगुण में मुझे रखा है। केशव राधा जी ये बोल रहा हो ना आप, है कि नहीं? जी। हाँ तो 1 मिनट अभी अपन देखते हैं इसका क्या हल है ना? इसके यस सुनीता जी बताइए। हाँ जी प्रभु जी, भगवान ने जीव को उसको फ्री विल दी है, वो अपनी फ्री विल का कैसे भी यूज कर सकता है। बिल्कुल सही जवाब। देखिए 3 गुण हैं, लेकिन सबसे पहले जीव की इच्छा काम करती है। जब जीव की इच्छा काम करती है उसके हिसाब से गुण एक्टिव होते हैं, ठीक है ना? जैसे कि आप एटीएम मशीन में जाओगे, उसमें तो आपके अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे, सब अकाउंट में मान लो 10 करोड़ रुपया है, तो लेकिन वो आप जब पहले तो आपको कार्ड इंसर्ट करना पड़ेगा ना, तब माल निकलेगा वहां से खट खट खट। वैसे ही पहले आप इच्छा करेगा जीव और फिर वो गुण काम करेंगे। तो इसके लिए जीव जिम्मेदार है, भगवान जिम्मेदार नहीं है। जीव ने इच्छा क्यों करी? जीव चाहता तो इच्छा से, इच्छा करता मर्डर करने की, तो तमोगुण बोलता करो। ये जीव चाहता है कि नहीं मैं सब्जी से, इस चाकू से मेरे को जो सब्जी काटना है, सतोगुण बोलता है ठीक है काट लो सब्जी। तो जिम्मेदार जीव होता है, ठीक है? जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। हाँ जी, ओके, थैंक धन्यवाद, थैंक यू, हरे कृष्णा। और भी किसी का कोई प्रश्न तो उठा ले लेता हरे हूँ मैं। कृष्ण प्रभु जी। ये धनधानी माता जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न तो नहीं है। हाँ प्रभु जी बोलिए। मेरा ये है कि जैसे कि एक खिचड़ी में घी डाल देते हैं ना, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। हाँ हाँ उसी प्रकार आप जब हमें इतने सुंदर ढंग से बताते हो तो हमारा हृदय भी हल्का हो जाता है और भक्ति करने को और मन करता है और अच्छे से सुनने को मन करता है आपकी कथाओं को। बहुत अच्छा, अच्छे तरह से बताते हो आप। धन्यवाद। आप ऐसी आशीर्वाद देते रहो, हम आपकी इसी सेवा करते रहेंगे, ठीक है? प्रभु जी हम आशीर्वाद देने के योग्य तो नहीं है। अरे नहीं, ये तो आप बहाना मार रहे हो। क्यों नहीं? आप हमारी माँ है, माँ के समान है, क्यों नहीं है? माँ बेटों का आशीर्वाद ही देगी तो किसको देगी फिर? है? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, ये आपकी प्रगति करते रहे, हमें सुनाते रहे। यस मते, धन्यवाद। ये जितेंद्र कुमार को बोलिए। प्रभु जी, जैसे ये हम मतलब ये जो भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में भक्तों के हृदय में होते हैं, ये एक्चुअली मतलब मैं पहली बार आपके थ्रू जान पाया। इसमें आकार जैसे मतलब आप बता रहे हैं कि जो चतुर्भुज जो है के आकार में होते हैं, तो जैसा पढ़े थे प्रभु जी वो बुक में कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो टिप ऑफ हेयर के 1/10,000 पार्ट के समान हमारा जो है वो साइज होता है। तो इसको कैसे समझ पाए कि जैसे आपने बताया कि जो ठीक है, कृष्ण के परमात्मा के रूप में है, इसको थोड़ा सा प्रभु जी देखिए थोड़ा मैं। आपने थोड़ा मिक्स कर दिया तो उससे सब भक्त लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए परमात्मा रूप में, चतुर्भुज रूप में भक्तों और सब भक्तों को छोड़कर सबके शरीर में रहते हैं और परमात्मा रहते हैं, ठीक है? जब भक्त की जी बात आती है तो परमात्मा नहीं रहते, वहां कृष्ण रहते हैं। पहले तो उसको समझो आप, ठीक है? जी और अगर आपको जटिल लग रहा होगा तो फिर आप जो समझावट है कि परमात्मा रहते हैं तो वहां पर रहो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी गलत नहीं है एक तरीके से। तो मैं ये बोल रहा था कि भक्तों को छोड़कर भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में रहते हैं। लेकिन जब भक्तों की बात आती है तो परमात्मा नहीं रहते, वहां कृष्ण स्वयं रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपका प्रश्न है कि जब आत्मा का आकार ही जो है बाल के अंगूठे बाल के हरे बाल के बराबर है, तो परमात्मा के अंगूठे के बराबर कैसे हुए? तो जब आत्मा के जो 10 सारे भाग के बराबर आत्मा का जो आकार है, उसके अंदर उनका अंगूठा भी सम्मिलित है, तो उस अंगूठे के आकार में रहते हैं, समझे? ओके जी जी और रही बात भक्तों का कृष्ण की, तो भगवान किसी भी आकार में रह सकते हैं भक्तों के हृदय में, तो उनकी इच्छा है, वो तो विश्राम करते हैं, लेटे रहते हैं टांग पे टांग रख के। तुम्हारा ओके ओके। हृदय सदा गोविंद विश्राम, है कि नहीं? ये शुद्ध मतलब भक्त के हृदय में पहली भगवान। पहली ये प्रभु जी पहली बार मतलब लाइफ में ये आपके थ्रू मतलब ये इतने अच्छे से आप बताए, इसको जान पाए। हम पहले से यही जानते थे कि वो भगवान परमात्मा के रूप में है, लेकिन बड़ा अच्छे तरीके से ये समझ में आया प्रभु। और भी सुनिए, परमात्मा में तो परमात्मा को एंजाइटी लेनी पड़ती है, देखना पड़ता है क्या कर रहा है, पूरी निगरानी रखना, एक्टिव है ना, चिंता कर रहा है, एंजाइटी लेनी जी पड़ेगी उनको, क्या मांगना चाहता है, क्या अनुमति देनी है, क्या कर रहा है, पूरा रिकॉर्ड रखना है। और भक्तों के हृदय में क्या बोला गया है? तुम्हारे हृदय सदा गोविंद
विश्राम। आई बात समझ में? जी जी। तो कृष्णा को एंजाइटी नहीं लेनी पड़ रही, वो तो आराम में टांग पे टांग रख के मस्त बैठे हैं, अपना मुरली मुरली बजा रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, उन्हें कोई एंजाइटी नहीं। क्यों? पता है ना शुद्ध भक्त है मेरा, ये कुछ ऐसा काम ही नहीं करेगा कि मेरे को एंजाइटी लेके लेनी पड़े। लेकिन प्रभु जी अभी तो हम उस स्थिति में नहीं है प्रभु जी, अभी हम साधना भक्ति कर रहे हैं, तो अभी तो मतलब हमारी इच्छाएं जो जैसे बताया आपकी भगवान हमारे पूर्व में जो होने वाले हैं, और ये जो हमने जैसे किए हैं, तो अगर हम करते हैं तो भगवान हमें प्रेरित करते हैं कि कौन हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है। तो प्रश्न जो क्या है? हमें, तो ये प्रभु जी हम जैसे साधक कैसे जान पाएंगे कि जो हम इच्छा कर रहे हैं वो हमारे भक्ति के अनुकूल है या प्रतिकूल है? अरे ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये तो अभी सपोज करो, अभी हम इतने लोग हैं, 38 लोग। अभी मान लो आपको भूख लग जाए, तो किसको पता चलेगा? हम 38 लोगों को पता चलेगा कि आपको लगेगा? नहीं, मेरे को पता और आपको जो आपका भोजन प्रसाद मिल जाए, तो आपका पेट भर जाए, तो किसको पता चलेगा? आपको लगेगा, हम लोगों को लगेगा? हम मुझे हाँ, तो वैसे ही हमें जो प्रेरणा है वो भगवान, समझ में, हम जो इच्छा करते हैं तो कई बार भगवान प्रेरणा देते हैं, तुम ये काम करो। प्रेरणा होती है तो वो तीव्र इच्छा बहुत तीव्र होती है, खिंच के जाना पड़ता है। ओके ओके। हाँ, वो बहुत तीव्र इच्छा होती है, वो आपको समझ, आपसे रोका नहीं जाएगा। वो भगवान जब प्रेरणा देते हैं ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा ये काम कब करूं कब करूं, क्योंकि वो धक्का देते हैं, जल्दी करो, जल्दी जाओ, करो करो। वो अनुभव से आता है, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। समझ में आता जी है कि प्रभु। भगवान इंस्पिरेशन दे रहे हैं इस कार्य को करने के लिए। जैसे आपको एग्जाम्पल ओके। से देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैं अचानक बैठा हुआ था, और मैंने वैसे सोचा था क्या करूँ, छुट्टी का दिन था, थोड़ा समय था, फ्री था मैं। अचानक इतनी तीव्र इच्छा हुई मेरे को, इतनी तीव्र इच्छा की चंद सरोवर जाओ, तो मेरे को कुछ नहीं सुझा, बेचैनी आ गई मेरे को। जैसे बेचैनी आती है ना जी किसी को, वैसे ही मैं गया जी। वहां पे, गया चंद्रसौर गया, 1.5-2 घंटे मैंने जाप किया, मिला। वहां मुझे समझ में आया कि भगवान ने मेरे को क्यों इच्छा दी थी, क्योंकि वहां एक झूला लगा था। तो मैं जय एक व्यक्ति वहां पे जो पुष्टि मार के हैं वो, तो उनसे मैं कई साल हमेशा मिलता रहा, हम लोग आते आते मिलते थे। मैंने कभी उनको प्रणाम हरे कृष्णा बोला, उन्होंने भी अपना श्री की चैतन्य बोला। कभी हमारी वार्तालाप आज तक नहीं हुई, पिछले 4 साल से ऐसा हो रहा है। मैंने कभी उनसे बात हरी। नहीं करी, उन्होंने मेरे से कभी बात नहीं करी, बस प्रणाम करके चले जाते थे। उस दिन मैं वहां चला गया, वो बैठे थे बगल के झूले में, बगल के झूले में, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं भी झूले में बैठता नहीं, वहां जाके बैठ गया मैं। और बैठते बैठते फिर अचानक मेरे मन में प्रश्न आया, फिर मेरी वार्तालाप उनसे चालू हुई। वार्तालाप चली तो मेरी 1-1.5 घंटे वार्तालाप चली। तो हमने कई हरी वो। कई महाराज के विषय में चर्चा करी, काफी अध्यात्म विषय काफी चर्चा हुई, तो मुझे काफी कुछ वहां सीखने को मिला। तो ऐसा जय होता है। हो। जी प्रभु, तो समझ प्रेरणा गया जब समझ गया होती है, प्रभु। उससे थोड़ा सा हमको, जैसे हम नाम जप करते रहते हैं, जैसे हृदय की शुद्धिकरण होता है, जैसे हम सही लोगों से कथा सुनते हैं, तो फिर वो चीजें समझ में आती है कि इंस्पिरेशन है, ये प्रेरणा है। जैसे मेरे साथ जी मैं कोई भी काम बिना प्रेरणा के करता ही नहीं हूँ, मेरा मन ही नहीं करता करने में। जहां तक जय संभव होता है मैं हर काम प्रेरणा के हिसाब से ही करता हूँ, क्योंकि मुझे जय संतुष्टि तभी मिलती है। जय हो। थैंक यू प्रभु, ऐसा थैंक जैसे जैसे भागवतम क्लास चालू करने की मेरी इच्छा थी। यू। लेकिन जय भगवान हो की जय हो। प्रेरणा, भगवान की प्रेरणा नहीं थी, वो तो लैपटॉप खराब कर दिया उन्होंने मेरा। करो अब। तो हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं भगवान का प्रेरणा दे। जब देखो सही टाइम पे क्लास लगी, खट से सबको सब समझ में आ जाएगा। तो ऐसे पता चलता है वो प्रेरणा से। और अभी अगर समझ में नहीं भी आ रहा हो, तो हमें किसी ऐसे भक्त के संपर्क में आना चाहिए, जो जिनको थोड़ा सा अनुभव है, जिन्हें शास्त्रों का अच्छे से ज्ञान है, उनसे चर्चा करके हम समझ सकते हैं। ठीक है। अच्छे से समझ में आया प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब तो कोई नहीं, अब कोई हाथ नहीं उठा रहा है, ठीक है। ओके, क्या करें, 5 मिनट और चर्चा करेंगे, एंड कर दें? अरे द्वारकाधीश प्रभु बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। कमेंट है, आज का क्लास तो एकदम माइंड ब्लोइंग था। जैसे आपने भगवान के हृदय में, भक्त के हृदय में जो भगवान कृष्ण स्वयं रहे थे, वो तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। परमात्मा को ही समझ रहे थे। तो जो हाँ, जीव गोस्वामी का जो रेफरेंस दिया वो कौन से? वो भक्ति संदर्भ में है प्रभु। हरे ओके, कृष्ण। ठीक है। भक्ति संदर्भ में ओके, है, ठीक है प्रभु। भक्ति तो संदर्भ जल्द में। से जल्द भागवतम का 10th कैंटो चालू करिए। प्रार्थना करो आप, मैं तो तैयार था करने को, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा कंप्यूटर ही खराब कर दिया भगवान ने, और खर्चा भी बहुत है उसमें। थोड़ा रुको, करेंगे, वो करना तो पक्का है, 100% है, करना है, आप निश्चिंत रहो एकदम, तो करना ही है मुझे, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं आपको क्या देना चाहता हूँ। अल्टीमेटली मेरे और आपके बीच में रोल तो कृष्णा का है, तो कृष्णा बहुत सारी चीजें सोच समझ के कंसिडर करके ही करते हैं। तो होनी तो पक्का है, ये तो पक्का है, इतना तो इंस्पिरेशन है कि होगी, और वो अगले महीने ही होगी, ये भी पक्का है।
बस किस डेट का फाइनल होती है वो देखना है अपन को। तो आप चिंता मत करो, जल्दी आपसे मिलेगा, आपको बोला है तो करेंगे जल्दी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, एंड करें आप? ऐश्वर्या जी एंड करें, अनुमति है आपकी? है? जी प्रभु जी। चलो ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सादर प्रणाम प्रभु जी। आदिवासी माता जी आपने हाथ उठाया है? सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे सादर कृष्ण प्रणाम प्रभु जी, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। राधिका हरे सब माता जी कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। बोलिए, आपने हाथ उठाया? हाँ हाँ, मैं तो कितना बार उठाई थी, पर बीच बीच में भटक आ रहे थे सब। कोई नहीं, क्लास बहुत अच्छा रहा आज। पूरे दिन की मुझे जितना टेंशन से दूर हो गया आपकी क्लास के लेते हुए। आपको कोई समस्या का हल मिला? बहुत बहुत मिला। मैं तो आपको ये नजर उतार दिए। इसलिए मैं हरि आपसे ओम। बोलता हूँ, मैं आपसे इसलिए बोलता हूँ कि आपकी सारी समस्या का हल यहाँ मिलेगा। आप यहाँ पे ध्यान दो बस, उधर ध्यान दो कम दो, ज्यादा ध्यान यहाँ दो। हाँ नहीं नहीं, ये जो हम आप पर गए ना, ये किसी माता जी को भेजना था मुझे, ये आप पर चले गए थे। पता नहीं आपने क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया, अलग से मेरे से बात ये करिए। जो ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। हरे हनुमत कृष्ण, प्रेक्षक प्रभु हरे आप- कृष्ण। बहुत है। हनुमत प्रेक्षक प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी आज के क्लास के रिलेटेड नहीं है, पर एक काफी टाइम से मुझे एक प्रश्न सता रहा है कि जैसे इस्कॉन की स्थापना जो 13 जुलाई 1966 को हुई है, तो जनरली हम हर एक सालगिरह मनाते हैं, तो इस्कॉन में ये प्रथा क्यों नहीं है प्रभु जी? ये थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हो रहा है। तो ये अगर हुआ तो जैसे हम जन्माष्टमी सब वैष्णव मिलते हैं और मनाते हैं, तो ये भी एक हमें काफी उसमें प्रेरणा और वो ये मिल सकता है। तो ये प्रभु जी क्यों नहीं है, ये मुझे सिंपल है, थोड़ा सा। सिंपल उत्तर है। देखिए, हमारे यहाँ जो इस्कॉन संस्था की बात है, हम लोग वही काम करते हैं जो प्रभुपाद जी ने गाइडलाइन दी हुई है। ठीक है ना? तो प्रभुपाद जी अभी इनकॉर्पोरेशन हुआ तो प्रभुपाद जी ने इस बात को नहीं बोला, इसलिए हम नहीं करते। लेकिन फिर भी उस दिन जरूर प्रभुपाद जी की चर्चा होती है, उनका वर्णन होता है, उनका गुणगान किया जाता है, तो मनाते तो हैं। लेकिन बिस्तर से नहीं मनाते, जैसे हम जिस तरह से आप बोल रहे हो, मगर करते तो हैं, क्योंकि ऊपर तो गाइडलाइन ऐसी है। बस ये बात है, और कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।